आचार्यों का वर्णन देखा, आचार्य वाला टॉपिक खत्म हो गया है। बट क्या आप सारे आचार्यों को यूज कर रहे हो अपनी निर्जरा के लिए? यू यूजिंग आचार्य फॉर योर निर्जरा? चालू हो गया है कि नहीं हो गया है? पहले जो रसायन आता था, अभी का अभी जिस लेवल पे आप रसायन लाते हो, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, क्या विनीता जी आप कुछ बोल रहे हो? यस। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आचार्यों यूज एवरीबडी फॉर योर निर्जरा। मैं तो सबको यूज करती हूँ, तीर्थंकर भगवंत को यूज करूँ, अर्य सिद्ध भगवंतों को मैं अपनी निर्जरा के लिए यूज कर रही हूँ ना, वैसे ही आचार्य भगवंत को भी आप यूज कर रहे हो अपनी ढेर सारी निर्जरा करने के लिए। आज नंदी सूत्र में एक नया टॉपिक चालू हो रहा है। आई जस्ट शो इट यू। पात्र विषेक 14 दृष्टांत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पात्र विषेक 14? पात्र का मतलब होता है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जो हम पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है, उसके विषय में 14 दृष्टांतों से देववाचक आचार्य नंदी सूत्र स्टार्ट करने से पहले ये सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो पहले कुछ पढ़ लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड क्यों किया जा रहा है। अब 5 ज्ञान के परूपक श्री नंदी सूत्र का आरंभ होता है। ज्ञान परूपना के पूर्व, मतलब ज्ञान की परूपना, नंदी सूत्र इस ज्ञान की परूपना, पर उसके पूर्व ज्ञान की परूपना किसे देने योग्य है और किसे देने योग्य नहीं, ये बताने के लिए सूत्रकार लोक प्रसिद्ध 14 उपमाओं का संग्रहणी गाथा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, एक सवाल आप लोगों से जनरली पूछ रही हूं, सोच के देखना। हमको लगता है ज्ञान सबका हक है, सबको ज्ञान करना चाहिए और सबको ज्ञान मिलना भी चाहिए। मान लो कोई टीचर बोले नहीं, आई डोंट वांट टू टीच यू, तो आप लोग तो ह्यूमन राइट वायलेशन पे उतर आओगे, बोलोगे ना भाई ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, करोगे? हाँ, सबको लगता है भैया यदि आचार्य भगवंत पढ़ा रहे हैं या कोई साधु भगवंत पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहा है, जो पढ़ना चाहता है सबको पढ़ना अलाउड होना चाहिए, किसी को भी नो बोलने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। आप लोग, आप में से कितने लोगों की ये धारणा है? शोभा जी आपकी क्या धारणा है? ऐसी है? विनीता जी आपकी भी है? हाँ, क्योंकि हम लोगों को लगता है ये हमारा हक है, ज्ञान हमारा हक है, राइट? पर जैन धर्म ने ऐसा नहीं बोलता है, सीरियसली ऐसा नहीं बोलता है। जैन धर्म बोलता है 50 टेक्निकलिटीज हैं, आगम बहुत एग्जाम्पल्स दे रहा है। भद्रभाऊ स्वामी ने जब स्थूली भद्र आचार्य को 14 पूर्व का ज्ञान नहीं दिया और क्या बोला, मैं 4 पूर्वों का ज्ञान नहीं दे सकता इसको, बहुत दादागिरी मारने पे सब लोगों ने बहुत फोर्स किया, उसके बाद भी अर्थ रूप में नहीं दिया, काम तो हुआ ही नहीं, मतलब 14 पूर्वों का ज्ञान तो मिला ही नहीं, मिला तो 10 पूर्वों का ही ज्ञान ना, जितना पहले था। क्यों दादागिरी मारी भद्रभाऊ स्वामी ने? जब आपके हिसाब से विनीता जी सबका हक है ज्ञान पे, तो भद्रभाऊ स्वामी ने क्यों मना कर दिया एंड सेड नो यू विल नॉट गेट इट? ज्ञान गलत तरीके से यूज कर रहे थे। वो गलती की वो बात अलग है, बट मैं आपके हिसाब से सबको मिलना चाहिए, तो सॉरी मान बोल दिया ना गलती की थी तो। मान आ मान गया। गया जो, नहीं मान आ गया, जो भी आ गया, मेरा सवाल ये है, जैन धर्म बोलता है ज्ञान सबको मिले, जरूरी नहीं, सबके पास होना चाहिए नहीं, और तुम दादागिरी मार के मांगो कि नहीं मुझे ज्ञान पढ़ दो, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। योग्य पात्र को देखकर ही ज्ञान देते हैं। वेरी गुड, ये बात सबको समझ में आ गई? सो इट इज जी। नॉट अ फ्री फंड भैया, सब आ जाओ सबको मिल जाता ना रे आंटी, भाई। फिर महावीर स्वामी ने जमाली को क्यों दिया? उनको तो पता था अवधि ज्ञान से कि वो मिसयूज करेगा। पर उनको ये भी पता था ना कि यदि मैं सही तरीके से बिहेव करूंगा तो एंड में वो जब अनुप्रेक्षा करेगा, राइट, उसको रियलाइज हो जाएगा मैं सही हूं और वो खुद गलत है, और उसको इस बात पे सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी। द मेन फोकस इज ऑलवेज मोक्ष और सम्यक दर्शन, देयर आर ओनली टू फोकस ऑफ जैन धर्म। जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा ना सोनल, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को तुम नजरअंदाज कर दोगे। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा यदि ये दो कॉन्सेप्ट लाइफ में तुम्हारे क्लियर हैं, कि तुम्हारा मोक्ष क्लियर है और सम्यक दर्शन तुम्हारा यदि क्लियर है, ये दो चीजें हो जाती है ना, तो उसके बाद तुम है ना जितने भी घटिया काम कर दो, जितना भी अच्छा काम कर दो, फर्क ही नहीं पड़ता, दे इट अमाउंट्स टू नथिंग। वाई? महावीर स्वामी भगवान ने जितना भी
गंदा काम किया त्रिपुष्ट वासुदेव बन के किया, बट अल्टीमेटली मोक्ष मिला ना। जितना भी कई तीर्थंकरों ने के जीव ने पिछले भव में बहुत अच्छा काम किया, फिर भी केवल ज्ञान हुआ। अल्टीमेटली अच्छा और बुरा काम डज नॉट मैटर। हर जीव की आत्मा ने हर बुरा काम किया है सोनल, हर जीव की आत्मा ने अच्छा काम भी सारे किया। अच्छे काम किए हैं, सारे अच्छे काम किए हैं। समझ में आया सोनल? इसकी वजह से Yes, जैन I have one more point to that. तो पर जैसे ठीक है जवाली को दिया, उसको उसका उद्धार हो गया, बट उसके चक्कर में कितने लोगों ने तो अपना मिथ्यात्म मोह और बढ़ा दिया ना उसको फॉलो करके। व्हाट अबाउट दैट? कैसे बढ़ाया? एक्सप्लेन। उसका जमाली का कौन शिष्य बना? तो वो मैं फिर में भी कंफ्यूज हो रही हूँ। एक और जन था ना जमाल, किसने तेजोलेशिया फेंकी थी? वो उसने तुम भी तेजुलेशा वाले की बात कर, तुम बोल रही हो जमाली दामाद की, पर दामाद नहीं तुम्हारे दिमाग में। तो मुझे कौन था वो जिसने तेजोलेशिया फेंकी थी? गौशालक। हाँ, गौशालक, गौशालक, सॉरी सॉरी। या वो भी तो उनका तो मुझे शिष्य ही था पता ना। है, मैंने भी गौशाला का ही एग्जांपल दे रही हूँ कि वो कि यू डोंट रियलाइज, बट द टीचर इज ओनली फोकस्ड ऑन टू थिंग्स। व्हाट एम आई फोकस्ड ऑन? यू थिंक आई एम फोकस्ड ऑन ज्ञान? आई एम फोकस्ड ऑन टू थिंग्स, सम्यक दर्शन एंड मोक्ष, योर फोकस मोक्ष, ऑन। हाँ, मोक्ष सम्यक दर्शन। आई एम नॉट बॉदर्ड। मैं तुमको इतने डिटेल में आचार्य का क्यों वर्णन कर रही हूँ? भाई कर लो ऐसे वर्णन, क्यों कर लो ऐसे विनय, कर लो संघ की ऐसी स्तुति, क्यों बता रही हूँ? करके दिखा रही हूँ। 6-7 क्लासेस कौन देता है आचार्य के टॉपिक्स पे? ज्ञान देना होता तो मैं बोल देती ना, वो बुक रेफर कर लो, मौलिक इतिहास। मैं करके दिखा रही हूँ कैसे विनय करो, कैसे निर्जरा करो, कैसे मिथ्यात्व की क्षम करके सम्यक दर्शन स्पर्श लो। आई एम जस्ट बॉदर्ड अबाउट योर सम्यक दर्शन, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट योर ज्ञान। बात बाय द वे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। मैंने आपको पिछली 5-6 क्लासेस के अंदर आपको आचार्यों का वर्णन किया ना, तो आपको तो लगता होगा मुझे सब कुछ याद होगा। मुझे 2-3 आचार्यों के मेन पॉइंट्स याद है, और किसी भी आचार्य का कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। आई फॉरगॉटन बिकॉज आई एम वेरी बैड विद नेम्स। सो सबकी नेम्स की खिचड़ी होती है। बस एक मुझे ये याद रहे, आचार्य समुद्र थे, वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छे थे, बिकॉज समुद्र एंड ज्योग्राफी में बहुत अच्छे थे। व्रत स्वामी छोटे थे एंड ही डिड एक्सेप्शनली समथिंग। मतलब ऐसे कुछ कुछ आचार्यों का एक एक 2-2 पॉइंट याद है। 10 पॉइंट यदि मैंने बोले तो एक और 2 पॉइंट ही मुझे याद है, मुझे याद ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, मैंने पढ़ाया और मुझे याद नहीं है। मैंने बुक में से पढ़ाया। मैं भी जब विनय करती हूँ, बुक खोलती हूँ, विनय करती हूँ, एक एक गुण को लेती हूँ, प्रेस करती हूँ, विनय किया, निर्जरा मेरी हो गई, बुक बंद किया, वो मेमोरी से चला जाता है मेरे को, किसने क्या किया, आई फॉरगॉटन। अंडरस्टूड? हाँ, मैं करके क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे तरीके से करोगे ना, सम्यक दर्शन ऐसे होता है। दिस इज हाउ यू गेट सम्यक दर्शन। विनय तो करना है, करना क्या है तुमको? पर विनय ऐसा नहीं करना है, नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग वाला विनय नहीं करना है। यू टू फील द कॉन्ट्रीब्यूशन। नाम लेके, गुण लेके, नाम और गुण दोनों का कॉम्बिनेशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर विनय। ठीक है? समझ में आया सोनल? हाँ, आंटी मैं समझी आपकी बात। मुझे मेरा क्वेश्चन वाज कि उसकी जो भी उसके फॉलोअर्स थे जवाली के, वो लोग तो मिथ्यात्व में गए ना आंटी, उन्होंने एक का तो भला किया। व्हाट अबाउट हिज फॉलोअर्स? गौशाला के जमाली, पहले दिमाग सॉरी लगाओ सॉरी किसके। सॉरी, गौशालक, हाँ हाँ हाँ, कि उसके थे ना 13 टाइम्स मोर देन माई साईं भगवान फॉलोअर्स। नहीं पता है तुमको, एक चीज बताती हूँ उसके बारे में भी तुमको यदि सुनना है तो, कि तुम आगम पढ़ोगे ना तो उसने अपने स्टूडेंट्स को बोला, सारे स्टूडेंट्स को, जब उसको एंड में सम्यक वो दर्शन तो हो गया लास्ट ना, टाइम पे, हाँ 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 हाँ, हाँ। कि मैं गलत था एंड ही वाज राइट। फिर उसने बोला कि मेरा ना मुंह का, मेरी डेड बॉडी का मुंह काला करके गधे पे खसीड़ते हुए पूरी अवंतिका नगरी में लेके जाओ और सबको बोलो कि ये गलत था, ये मिथ्या दृष्टि था। महावीर की उसने ऐसे पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए थे अपने स्टूडेंट्स को, राइट? व्हाट नन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलोड इट। उन्होंने क्या किया? यार इज्जत का फालूदा होगा, कमरे में ही एक डायग्राम ज्योग्राफी मतलब नक्शा बनाया अवंती नगरी का, उसी के अंदर इस तरह से घुमा दिया और अपने गुरु की इच्छा पूरी कर दी। दे डिड नॉट डू दैट। वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपने गुरु की इच्छा भी पूरी करने वाले नहीं थे। ऐसे स्टूडेंट यदि होंगे तो वैसे भी उनका क्या होने वाला है? मैं वही तो बोल रही हूँ, स्टूडेंट बनना है ना, तो यदि तुम्हारा गुरु बोले कूद जाओ कुएं में, कूद जाओ, क्या जाएगा? मर जाओगे ना, मैक्सिमम मर ही जाओगे ना, कहीं और जाके उत्पन्न हो जाओगे, राइट? बिग डील। आई एम सेइंग हैव द गट्स टू डू दैट। स्थूलीभद्र के ओके, गुरु ने उसको कहाँ भेजा था? वो वेश्या थी ना, कोशा वेश्या के महल के अंदर उसको 4 महीने बोला तुम चातुर्मास करो बॉस, राइट? इट्स वायलेटिंग ऑल द लॉज ऑफ आचार्य, आचारांग सूत्र, इट्स वायलेटिंग।
पर गुरु की आज्ञा, यस आई विल डू इट। कहां से कहां निकल गए वो स्थूलीभद्र आचार्य, निकल गए ना, वो कहां से कहां पहुंच गए। कई बार गुरु रूल्स चेंज करते हैं एंड दे हैव फुल राइट टू चेंज द रूल्स। स्थूलीभद्र के गुरु ने रूल्स चेंज किए थे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आचार्य सूत्र अलाउ नहीं करता है ऐसी जगह पे तुम चातुर्मास कर लो, नहीं अलाउ करता है, पर उसके गुरु ने किया। स्पेशल सिचुएशन में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बहुत कुछ किया जाता है और गुरु का अलाउड रहता है। इसलिए जब मैं कई बार पढ़ाती हूँ ना, तो कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आगम इज नॉट अलाउइंग, नन ऑफ द आचार्यज अलाउ करेंगे, कंचन आंटी भी अलाउ नहीं करेगी, पर मैं तुमको अलाउ कर रही हूँ ओनली ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। इस सिचुएशन में ये कर लो एंड मेरी आज्ञा है, और मेरी आज्ञा फॉलो, बिकॉज आई एम द इमीडिएट टीचर। रूल्स में ब्रेक कर रही हूँ फॉर अ स्पेशलाइज्ड केस, मैं अलाउ करती हूँ, तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, तुम आगे कर लो। आई डू दैट विद लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स, यदि वन ऑन वन होता है तो। आई रिमेंबर 2-3 केसेस जिसके अंदर मैंने रूल्स ब्रेक किए हैं, नोइंग, पर मैं उनको बोल देती हूँ कि नोबडी इज अलाउइंग, आगम इज नॉट अलाउइंग, नोबडी इज अलाउइंग। एक बार मेरा एक स्टूडेंट थी, लड़की थी, स्कूल की लड़की थी, वेरी नाइस किड। उसने रोज जब से मैंने जैन धर्म पढ़ा, तो कर्म थियरी सीख रही है, नौ तत्व सीख रही है, उसको इतना मजा आ रहा है, रोज समायके कर रही है, रोज बिन नागा समायक कर रही है। अचानक एग्जाम आई तो कहती है, आंटी अब तो मेरी समायक रुक जाएगी। मैंने कहा क्यों? कहती है, आंटी एग्जाम है, स्कूल का बच्चा है, राइट, जिसके अंदर मार्क्स एवरीथिंग। मार्क्स नहीं है तो आदमी घटिया समझा जाता है, स्टूपिड समझा जाता है। सोचो, आप भी अपने बच्चों को स्टूपिड ही समझते थे ना जब गंदे मार्क्स आते थे, राइट। सो वो बच्चा मुझे बोलता है कि आंटी आई विल स्टॉप समाइक। मैंने कहा नहीं, समाइक नहीं स्टॉप होगी। आंटी कहती है, आंटी मैं अच्छे मार्क्स मुझे नहीं मिलेंगे यदि मैं नहीं पढ़ाई करूंगी। तो मैंने उसको बोला कि समाइक के अंदर तुम कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यू कैन नॉट डू, कभी भी नहीं होती है। बट Agam is not allowing, Acharya Bhagwanti is not allowing, Kanchan aunty is not allowing, nobody is allowing. But I am allowing only till तुम्हारी ये अभी 2 हफ्ते एग्जाम्स चलेंगे ना, उसके 2 हफ्ते चलने थे। मैंने कहा भैया ये 15-20 दिन जब तक तुम्हारे एग्जाम्स चलेंगे ना, मैं परमिशन देती हूँ तुम समायक पक्ष को 5 पदों की वंदना करो, गो, फिर आज्ञा लो भगवान, मैं समभावों में हूँ, मैं कुछ हिंसा वाली पढ़ाई नहीं करूंगी। हिंसा मतलब बायोलॉजी वो सब नहीं था उसके पास। मैंने कहा इसमें मैं ना उपयोग में रखूंगी कि मैं कोई हिंसा वाली चीजें नहीं करूं, क्योंकि मेरा सावध योग का पचकान है, बाकी मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, ठीक है। तो उस लड़की ने बोला, आंटी कैन आई डू दैट? मैंने कहा यस आई गिव यू परमिशन, पर्सनल परमिशन। व्हाई? क्योंकि जिस बच्चे ने अभी अभी समायके चालू की है रोज, यदि वो बंद हो जाएगी ना, वो वापस चालू नहीं होंगी। ये बात मुझे पता थी, स्कूल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा चालू रख, तुम कर लो। उसने 15-20 दिन किया। देन शी केम, आंटी मेरी बड़ी अच्छी एग्जाम्स गई, ये हुआ वो हुआ, वेरी गुड। आंटी कैन आई कंटिन्यू? आई सेड नथिंग डूइंग, पहले समायक करो, बाद में पढ़ाई करो, डाइवर्सिफिकेशन करो। बट आई अलाउड ना। सोनल, मैं इसमें तुमको ये चीज बताना चाह रही थी कि द टीचर्स हैव प्रोगेटिव, डू यू अंडरस्टैंड? द टीचर्स हैव प्रोगेटिव। दोस्त प्रोगेटिव का मतलब होता है टीचर्स कोई स्पेशल पावर्स होती है उनमें, वो यदि परमिशन देते हैं तो स्टूडेंट ये करता हुआ सम्यक सम्यक तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आई सोनल? यस आंटी, नाउ आई गेट इट, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि ठीक है। उसकी तो हाँ तो वहां पे गौशालक ने अपने स्टूडेंट्स को क्या बोला था कि मेरा तो मतलब वो बोलते हैं ना, काला मुंह करके वो लेके जाना पूरी अवंती नगरी में। स्टूडेंट्स में इतना विनय होता कि वो करते ना वो काम, वो यदि काम करते, अपने गुरु का बात मानते, तो उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता ना। गुरु आज्ञा शिरोधार करते, नहीं की उन्होंने। क्यों? क्यों नहीं की? पर्सनल रीजंस ना, पर्सनल ईगो इश्यूज, मान वो आंटी मतलब हिम्मत भी नहीं इनसिक्योरिटीज। होगी ना, ऐसे देखा जाए तो कोई अपनी गुरु की अविनय साधना नहीं करना चाहेगा, उन्होंने वैसा भी गुरु सोचा। बोलता है तो यू हैव टू डू, गुरु बोलता है। कंचन आंटी को एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया कि कुछ, कंचन आंटी ने बोला तुमको ये करना पड़ेगा। मैंने कहा आंटी मैं नहीं करने वाली, दिस इज वाज माय थिंग, आंटी मैं नहीं करने वाली। एंड यू नो व्हाट शी सेड, यू वांट टू नो द लैंग्वेज, राइट? तुम ये भी नहीं कर सकती हो तो आने की जरूरत क्या है क्लासेस में? मत आओ, कुछ नहीं चेंज आने वाला। तुमको जब बदलना ही नहीं है तो आने का फायदा क्या है? शी इज नेवर बीन रूड, शी इज ऑलवेज नाइस, शी इज ऑलवेज गुड। सबका अच्छा ही बोलती है, कभी बुरा नहीं बोलती है। उस दिन उन्होंने मुझे ये सुनाया, मैंने घर जाके बहुत सोचा कि यार वो आंटी वो करने को बोल रही है जो मेरे बस की नहीं है और जो मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। फिर भी आंटी ने कहा है, आई कंटिन्यू डूइंग दैट। अंडरस्टूड?
विनय का मतलब आंटी विनय व्हाट होता है। डिड शी से टू डू? ऐसा क्या हट काट? Can't tell you. I ओके hated somebody and she wanted me to go and touch their feet. ओके I said, बॉस अपने तो मेरे से नहीं करवा पाओगे। आंटी said, sorry, you have to change. आंटी ने इसके पहले 1-2 एक्सरसाइजेस भी करवाई। कहते उसमें कुछ कुछ तो गुण होंगे, उस गुण की का ही विनय कर लो पैर छूते हुए। मैं अगली क्लास में गई, मैंने कहा आंटी एक भी गुण नहीं दिखाई दिया। आंटी को पता लगे ये स्टूडेंट है ना, ये बहुत चालू स्टूडेंट है, ये फाकेबाज है, ये नहीं करेगा। फिर आंटी पुट हर फुट डाउन, देन आई डिड दैट। आंटी ने कहा आई हैव टू डू इट, आई डोंट केयर। आर यू आंटी क्लियर इस बात सोनल? में मेरे को भी एक क्वेश्चन है वैसे, कि एक्चुअली मैं भी बच्चों को सिखा रही हूँ ना सबके पैर छूने, बट मेरे को ये समझ सबको छुआने चाहिए भी या नहीं, होता ना कुछ कुछ तो पात्र ही नहीं है कि उनके क्या पैर छुएंगे वो। Now that is a different question which we can deal some other time. Let us come back to our own कि topic. विनय किसका करे किसका नहीं करे, मतलब नॉर्मल श्रावकों में विनय भी विनय जैन धर्म में मोक्ष मार्ग में 3 लोगों का है, सुदेव, सुगुरु, वो सुधर्म। था। 3 कैटेगरीज का ही होता है और किसी का नहीं होता है। ठीक है। संसार मार्ग में एल्डर्स का होता है, संसार मार्ग में एल्डर्स और गुरुजनों का होता है। गुरुजन का मतलब होता है उम्र में छोटा है बट वो गुरु का पदवी है, कुछ सिखाने वाला है, तो उसका भी होता है। ठीक है। सो एनीवे, यहाँ पे टॉपिक ये चल रहा है कि द टॉपिक का बिगनिंग ही है कि ज्ञान की परूपना किसे किसे देने योग्य है और किसे देने योग्य नहीं है ना, इस पे डिस्कशन हो रहा है। मतलब क्या है, जैन धर्म बोल रहा है कि ज्ञान सबके लिए नहीं है, सबको देने की जरूरत नहीं है, सबको लेने की जरूरत भी नहीं है ज्ञान। राइट? हाँ, इसका मतलब क्या है? सिर्फ गुरु अपना अपने आप को कंट्रोल, अब दिमाग लगाए और शिष्य अपना दिमाग लगाए और बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट पात्र बने, टीचर बेस्ट गुरु बेस्ट टीचर बने। ये समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं, सो दैट मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी, क्योंकि ये जो धारणा है ना कि हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, आगे चल के जैन धर्म पता है क्या बोलता है? भाई ज्ञान कम भी होगा ना तो भी तुमको सम्यक दर्शन मिलेगा, है ना? तो ज्ञान पे क्यों इतना चिल्ला चिल्ली मचा रहे हो? अंडरस्टूड? समझ में आया? कभी देखा है कि बहुत कम ज्ञान वालों को केवल ज्ञान हुआ है? हाँ, मातोश मुनि। या टोटल ढ पीपल भी 12 साल की साधना में विनय से केवल ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। सो इस बात पे ना, ये योग्यता जो है ना, जो हमारा मेरा ये पूरा टॉपिक इस टॉपिक पे रहेगा कि आपको समझ में आ जाए कि हाउ डू आई हैव टू चेंज एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट। ठीक है, मैं आगे पढ़ रही हूँ। ये जो 14 दृष्टांत है ना, मैं उनकी स्टोरीज बता रही हूँ। स्टोरीज के माध्यम से महावीर स्वामी भगवान बता रहे हैं। पहला है मुद्गल शैल का दृष्टांत। ये मेटाफर है तो ये असत कल्पना है, मतलब फिक्शन है, फिक्शन याद रखना। प्रमाण के अंदर जो आखिरी वाला है, कौन सा प्रमाण है? मेटाफर वाला प्रमाण है। याद है निकांतवाद में प्रमाण एक आता था, प्रमाण के अंदर आखिरी वाला प्रमाण से दिया जा सकता है। असल कन्ना के अनुसार एक वन था, वन मतलब जंगल था, वहां मुदगल शैलिया नाम का एक पत्थर रहता था। वह मूंग जितना प्रमाण का था। मूंग मतलब कितना छोटा था? इतना छोटा सा था। ठीक है। और एक और आकाश में पुष्करार वर्धक नामक महामेघ था, मतलब एक क्लाउड था। क्लाउड मतलब जो फटता था ना, पानी ढेर सारा डाल देगा ऊपर। सो 2 चीजें थी जंगल के अंदर। क्या था? एक मुदगल शैल नामक एक मूंग के दाने जितना पत्थर, और ये जो पुष्करार वर्तक जो नामक महामेघ था, मतलब जो क्लाउड था, वो जम्बू द्वीप जितना बड़ा था। ठीक है। एक दिन नारद जी आए दोनों में झगड़ा कराने के लिए। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला? कि मुदगल को बोला, मैंने सभा में तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हुए कहा, मुदगल शैल पर्वत व्रत से भी अधिक कठोर है। राइट? और तुम्हारी तारीफ थी, लेकिन फिर मुदगल शैल को अच्छा नहीं लगा। ठीक है। और यही चीज मुदगल शैल को जाके भी बोल दिया कि मतलब भड़काया, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़का दिया। ठीक है। तो मुदगल शैल क्रोधाग्नि से भड़कने लगा और अहंकार पूर्वक उसने कहा कि 7 दिन रात बरस करके भी यदि तिल के तुष का भी जो सहस्त्र भाग होता है उतना ही मुझे भेद दे तो मैं अपना मुदगल शैल नाम ही छोड़ दूं। मतलब वो क्या बोलता है?
कि यदि महामेघ 7-8 दिन लगातार वर्षा होने के बाद वो भी यदि मेरे में थोड़ा सा भी छेद कर देना, तो मैं अपना नाम छोड़ दूं, मतलब मैं इतना बहूं कि मेरे अंदर कोई घुस नहीं सकता। ठीक है। अब यही चीज वो पुष्करार वर्तक जो महामेघ, मतलब वो जो क्लाउड है, उसको जाके बोलता है कि पता है ये करो, तो वो बोलता है मैं भी बरसूंगा उस पे और मैं उसका बाजा बजा दूंगा। ठीक है। वो इतना बरसता है, इतना बरसता है, ठीक है, कि उसका बाजा बजा देता है। ठीक है। आगे जाके पता लगता है कि वो धूल वूल साफ हो गई और इस तरह से वो करके दिया, पर उसमें नहीं हुआ। इसका मेटाफर से मैं रिलेट कर रही हूँ। किसी वृद्ध आचार्य श्री के पास एक मुद्गल जैसा ही शिष्य दीक्षित हो गया। ठीक है। आचार्य श्री ने अपने कल्याण के लिए उसे यत्न से निरंतर पढ़ाया, किंतु उसने एक भी अक्षर ग्रहण नहीं किया। तब आचार्य श्री ने अयोग्य समझकर उसकी उपेक्षा कर दी। क्या आचार्य ने ऐसा किया? वो गलत किया? वो पत्थर था, उसके अंदर कुछ घुसता ही नहीं था। वैसे ही शिष्य था, उसमें कुछ घुसता ही नहीं था। तो गुरु ने क्या किया? उसकी उपेक्षा कर दी, बोला हटाओ इसको। ठीक है। तो एक दूसरा आचार्य जो अपने आप को बड़ा हीरो समझता था, उसने बोला ये शिष्य मुझे दे दो, मैं इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है। कहता है कि ये टीचर पे डिपेंडेंट है कि हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, और सबको समझ तो मेरा काम है सबको समझाना। ठीक है। इस तरह से उसने धर्म बढ़ा। उसने बहुत दिन मेहनत की, पर उसको पढ़ा नहीं पढ़ा पाया आचार्य को। तब जाके उसने उस वृद्ध आचार्य श्री का कथन सत्य है ऐसा मान करके उस मेन आचार्य को जाके क्षमा याचना की। इससे हमको क्या मैसेज मिलता है कि इस प्रकार मुद्गल शेर के समान जो जीव है, उन्हें अध्ययन नहीं कराना चाहिए। ठीक है। एक अक्षर भी नहीं सिखा पाते यदि हम किसी को सम्यक विधि से पढ़ाने पर भी वे स्वभाव के कारण एक अक्षर भी नहीं सीख पाते। मतलब टीचर तो सम्यक तरीके से पढ़ा रहा है ना, सम्यक तरीके से पढ़ा रहा है। व्हाट इज सम्यक तरीका? बताइए, व्हाट इज सम्यक तरीका? एज ए श्रावक मैं समायक में भी पढ़ा सकती हूँ, पर मैं मोबाइल में भी पढ़ा सकती हूँ, दोनों सम्यक तरीका है। समझ में आया? बट मैं यहाँ पे अर्धमागधी भाषा नहीं सिखा सकती। जैसे पुच्छ सुनुंग बोलोगे, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको। क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगी? उसमें सूत्र की वाचनी जो होगी ना, उसमें जीव हिंसा इन्वॉल्व नहीं हो सकती। समझ गए हो? तो वो यदि मैं करूंगी तो वो सम्यक तरीका गलत हो जाएगा। समझ में? आपको सम्यक तरीका बता रही हूँ। सो टीचर को सम्यक, बट साधु के लिए सिर्फ फेस ऑन फेस ही पढ़ा सकते हैं साधु। साधु मोबाइल यूज नहीं कर सकते। वो बोले कि नहीं हम प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बुक्स लिखेंगे, नहीं हम क्या नाम है वो, मोबाइल की रिकॉर्डिंग करेंगे, नहीं हम लेक्चर्स देंगे, तुम रिकॉर्ड करो और उस पे पढ़ा रहे हैं, वो सम्यक तरीका नहीं है। याद रखना। सो सम्यक विधि से पढ़ाने पर भी यदि स्वभाव के कारण एक अक्षर भी कोई नहीं सीख पाता, ऐसे आदमी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। सिंपल बात, सिंपल। ये बात समझ में आ गई है? ये कौन बोल रहा है? देववाचक आचार्य बोल रहा है। नंदी सूत्र अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नंदी सूत्र में उन्होंने बहुतों का विनय किया। विनय करने के बाद अभी बोल रहा है स्टूडेंट तुम ऐसे बनो। स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, अब तो वो चालू 14 दृष्टांत से बता रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि भैया तुम सुधर जाओ, अपने माइंड फ्रेम करके आओ। स्कूल में आज जाते हो विनीता जी, तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो। हाँ। जैन धर्म की पता है, जैन धर्म की क्या रिक्वायरमेंट है? करके आओ कि आप में कुछ योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता है तो प्लीज काम हम आपको पढ़ा देंगे। राइट? आप मुद्गल शैल जैसे पत्थर मत हो कि इतना सम्यक विधि पढ़ाने पर भी आपके अंदर कुछ घुसता ही नहीं है। नहीं घुसेगा, मत पढ़ाओ। समझ में आया? ठीक है। इसके विपरीत काली मिट्टी का दृष्टांत आता है कि काली मिट्टी पर यदि थोड़ा भी वर्षा पड़ती है तो वो पानी को टिकाती है, कोमल बनती है, तृण आदि उत्पन्न करवाती है, बीज बोने से बीज युक्त बनाती है, अंकुरित होते हैं, गेहूं आदि धान्य उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जो शिष्य काली मिट्टी के समान हो, जो ज्ञान सुनकर गेहूं उत्पन्न रूप साधुत्व ग्रहण करते हो, या धान्य अंकुर रूप श्रावक व्रत ग्रहण करते हो, या बीज रूप सम्यक ग्रहण करते हो, अथवा तृण रूप
मार्गानुसारित्व उत्पन्न करते हो, या कम से कम कोमलता मतलब यथा भद्रता प्राप्त करते हो और ज्ञान को टिकाते हो, तो उन्हें ज्ञान देना चाहिए। समझ में आया? हमको काली मिट्टी की तरह बनना है, मुद्गल शैल जैसे नहीं बनना है। आप सोचो, क्या आप भी वैसे जो गुरु देता है उसको ग्रहण करते हो, अंदर डालते हो? हाँ, बिल्कुल। राइट। आपको लगता है मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, आपको लग रहा है कि यार ये पता है, यार पता लग गया विनय करना, पता है बॉस कितना विनय बताओगे, राइट। पर मैं क्या करूं? सुधर्मा स्वामी भी तो इतनी बार 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 विनय कर ही रहे हैं ना चैप्टर में, वो भी तो बार बार कर रहे हैं ना। आप उनको बोलो ना जाके कि आप हर बार क्यों विनय कर रहे हो, है ना। यहाँ पे भी यदि देवादिगणी श्रमाश्रमण बार बार विनय कर रहे हैं, तो उनको जाके बोलो ना कि आप इतना बार क्यों विनय करते हो। यदि वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। समझ में आया विनीता जी? राइट। हमें नहीं लगता, इंटरेस्ट ही आ रहा है कि हाँ इतना विनय करना चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड। यस, वेरी गुड। सो हमको ये सब समझाया। अभी मैं इस स्टोरी से ना कई चीजें मिलती है। मैं ना कुछ बोलना चाहती थी कि ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्ञान की इंपॉर्टेंस है ना। कंचन आंटी को मैंने फोन किया, आंटी कहती है आशिमा आज तो ज्ञान पंचमी है। मैंने कहा आंटी क्या करना चाहिए? आंटी कहती है कि साल में ही एक बार आती है। तो मैंने कहा आंटी एक ही बार क्यों आती है? पंचमी तो हर महीने आती है, मतलब होता है ना कैलेंडर के हिसाब से, वो शुक्ल पक्ष वो अंधेरा वाला पक्ष, दोनों आती है। तो आंटी कहती है नहीं, ये दिवाली के बाद जो पंचमी आती है ना उसी को ज्ञान पंचमी बोलते हैं, वैसे सबको नहीं बोलते हैं। ये साल में एक बार ही आती है क्योंकि दिवाली एक ही टाइम आती है। तो मैंने कहा आंटी क्या करना चाहिए? आंटी कहती है ज्ञान का महत्व समझो, राइट। निष्काम तरीके से और अहोभाव से ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। और ज्ञान की विराधना के भाव मत रखो, राइट। ज्ञान को दर्पण की तरह देखो, राइट। इस तरह से आंटी ने बहुत सारी चीजें बताई ज्ञान पंचमी में करने के लिए। और क्या इंपॉर्टेंस है कि ज्ञान जो करता है वो आगे बढ़ जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे कुछ और बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है? पहले पात्र बनो, तुम पात्र बनो। पात्र बनोगे ना, पात्र बनोगे ना, अपने आप को एक खीर दे देगा। खीर दे देगा। पात्र ही नहीं है, तुम ऐसे पात्र हो तो कह कौन तुमको खीर दे पाएगा बताओ? दे भी देगा तो तुम कौन सा रखने वाले हो, तुम तो फेंक देने वाले हो, ठीक है। सो जैन धर्म के अंदर ज्ञान की इंपॉर्टेंस को मैं कभी मना नहीं करती हूँ, फिर भी ये जो मिसकंसेप्शन है कि ना सबको ज्ञान मिलना चाहिए, ये मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से निकाल रही हूँ। भद्रभाऊ स्वामी ने स्थूली भद्र जैसे इतने सुपीरियर आचार्य मतलब जो बाद में आगे चल के आचार्य बने, उनको भी आगे का ज्ञान नहीं दिया। क्या बोला? सॉरी, तुम्हारी कैपेबिलिटीज इतनी है, ठीक है। कैपेबिलिटीज। गर्गाचार्य के बारे में आपने सुना है ना, एक आचार्य थे जिनको उनके स्टूडेंट बड़ा दुखी करते थे, तंग करके रखा हुआ था। उन्होंने क्या किया? वो इतना तंग करते थे, बहुत सुधारने के बाद भी जब नहीं सुधरे, तो उन्होंने बोला मेरा ही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ रहा है, मैं क्या करूं? इनको छोड़ के अलग साधना करूं। छोड़ के अलग साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। क्यों स्टूडेंट्स को छोड़ दिया भैया? भाई पात्र ही नहीं है तो क्या पढ़ा देंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये ना जैनिज्म के रिलेटेड नहीं है। मैं कुछ और चीज पढ़ रही थी पहले, मैं एक और चीज पढ़ाई कर रही थी। तो उसमें ना बहुत बहुत हाई लेवल पे मैं चली गई थी, इट वॉज वेरी गुड। तो मैंने अपने टीचर को बोला मुझे इसका एक और लेवल पढ़ना है, हाईएस्ट लेवल भी करना है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुमको पढ़ाना है, तुमको मतलब तुमको पैसे कमाने हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं कमाने, मैं अपने लिए कमाना चाहती हूँ। कहती है तुमको यदि पैसे नहीं कमाने इसमें से, तो फिर तुमको वो एक हाई लेवल पे जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं, मुझे मुझे सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाना है। कहते हैं जो तुम्हारे पास ज्ञान है ना, उससे भी तुम उसी लेवल पे पहुंच सकती हो, ठीक है। वो जो तुम जो एक्स्ट्रा ज्ञान मांग रही हो ना मुझसे कि जो पढ़ाओ, राइट, उसमें ना ऑलमोस्ट तुमको 700 या 1000 आवर्स तुमको लगेंगे, तुम पढ़ाई करनी पड़ेगी तुमको। और इतना करने के बावजूद भी तुम पैसे कमाओगे पर पावर्स इंक्रीज नहीं होगी, मतलब वो ज्ञान और स्पेसिफिक स्किल्स इंक्रीज नहीं होगी। वो तो जो तुम्हारे पास ज्ञान है उससे भी उतना ही कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? जितना मेरे पास ज्ञान था ना, उससे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा जा सकता है। तुमको हाईएस्ट, उसने बोला इसके आगे कौन जाता है?
यदि तुमको पैसा कमाना है। मैंने बोला नहीं, मुझे पैसा नहीं कमाना, आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो जैनिज्म में हूँ, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू अर्निंग दैट थिंग बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब। मैंने कहा मेरे को नहीं करना। तो उसके बाद उसने बोला मत करो, टाइम वेस्ट है, मतलब इतना क्यों टाइम वेस्ट करो, अब इसी में करो। एंड आई रियलाइज दैट वाज ट्रू। ठीक है, सेम गोज विद जैनिज्म। जितना आसानी से ज्ञान आप हजम कर लो ना, उतना कर लो। समझ में आया? और नहीं कर सको तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? उतने ही ज्ञान से आप यदि श्रावकपना पाल पाओ, विनीता जी, राइट, पर शोभा जी में उतना ज्ञान की कैपेसिटीज नहीं है और आपसे वो शोभा जी ज्ञान में कम करती है, बट फिर भी अपना श्रावकपना पाल रही हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? दोनों जन आगे बढ़ रहे हो ना मोक्ष मार्ग में। समझ में आया? आपको बस श्रावक बन के रहना है, दैट्स ऑल यू नीड। गॉट इट? सो आप एक और सवाल पूछ रही हूं आप लोगों से। आपको यदि गुरु का ज्ञान नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे? गुरु कुछ ज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्या करोगे? फिर तो मुद्गल त्वमेव सत्यम निशंकम जनजेने पय्यम, वो वाला एटीट्यूड। या वो वाला एटीट्यूड के ठीक है, बट व्हाट आई मेंट वाज कि मान लो हम भी तो मुद्गल शैल हो जाते हैं ना, कि कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा है और हमारे ऊपर से जा रहा है, होता है ना, कई बार कुछ अंदर घुस ही नहीं रहा है। मैं भी जब मैंने अपने आचार्य को 20-25 साल पहले जब मैंने उनके दर्शन किए थे ना, तो वो उस टाइम पे मैंने सारे आगम पढ़े हुए नहीं थे। वो जम्बू द्वीप प्रणप्ति का मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रहे थे, मैथ्स के कैलकुलेशंस करवा रहे थे, कितने सूर्य कितने चंद्र का वो कैलकुलेशन से करवा रहे थे। वो 1-1.5 घंटा उनकी वांचनी चली होगी और मुझे एक अक्षर भी समझ में नहीं आया। मैं मुद्गल शैल पत्थर जैसी थी ना, कुछ अंदर घुसता ही नहीं है। तब मैंने क्या किया पता है? मैंने क्या किया? आई केप्ट ऑन अप्रिशिएटिंग, गुरु के ज्ञान को अप्रिशिएट किया। फिर गुरु के सामने जो बैठे हुए थे, जो उनसे पूछ रहे थे ना, उनके विनय और ज्ञान को अप्रिशिएट किया। ठीक है, हाँ। फिर मैंने महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को अप्रिशिएट किया। फिर मैंने ये जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, उसको भी किया कि यार ये कितना जबरदस्त ज्ञान है, ये भी एक साइंस रहा हुआ है कि कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा है, ज्योग्राफी का कितना ज्ञान है, सब कुछ अप्रिशिएट करती गई। वाओ, टू गुड टू गुड। मैंने ये 1 घंटा ये किया। समझ में आया? कंचन आंटी की क्लास में कई बार मुझे समझ आना बंद हो जाता है, इफ आंटी गोज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स पे, तब मैं यही करती हूँ। आई स्टार्ट अप्रिशिएटिंग हर, द पीपल, द ज्ञान, महावीर स्वामी भगवान, राइट। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रही, पर मैं अप्रिशिएट करके आगे बढ़ रही हूँ। समझ में आया? मुद्गल शैल के अंदर कुछ भी नहीं गया। जब मेरे अंदर कुछ नहीं जाता है, इसका मतलब है मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रगाढ़ उदय है। क्या है विनीता जी? मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रगाढ़ उदय है ना? तो मैं जब उनको अप्रिशिएट करती हूँ तो मैं क्षयोपशम करती हूँ ज्ञानावर्णीय कर्म का। समझ में आया? हाँ, जब मैं अपने कर्मों का क्षयोपशम करती हूँ, तो ज्ञान थोड़ा सा शायद क्षयोपशम होके अंदर से थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा। यानी वो जो मुद्गल शैल पत्थर था ना, जिसमें कुछ भी नहीं घुसता था, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं भी पत्थर जैसी हूँ, पर मैं उसमें से क्षयोपशम करके उसमें कुछ घुसेड़ने की कोशिश कर रही हूँ। समझ में आया? एफर्ट मैं मारती हूँ, मैं एफर्ट मारती हूँ, इसीलिए मैं योग्य पात्र हूँ। समझ में आया? पूरा नहीं भी समझ में आता है, जितना भी समझ में आ जाए। हाँ, तो मैं एक और भी काम करती हूँ। मुझे कभी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है ना, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स में रखती हूँ कि ये टॉपिक मेरा पेंडिंग है। पेंडिंग टॉपिक्स, मेरे बहुत सारे टॉपिक्स परमानेंटली पेंडिंग में रहते हैं। ये भी टॉपिक नहीं समझ में आया, ये भी टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, और वो मैं उसको टू बी लर्न लेटर में, अरे भगवान, महावीर स्वामी भगवान सिखा देना, बाद में कभी ना कभी सिखा देना, ऐसे करती हूँ। ठीक है, मैं एफर्ट मारती रहती हूँ उस टॉपिक्स पे, बट कभी कभी सालों लग जाते हैं, 1-1, 2-2, 5-5, 6-6 साल भी लगे हैं, राइट। सम्यक दर्शन का टॉपिक मुझे 5 साल लगे थे, अनेकांतवाद का टॉपिक मुझे 6 साल लगे थे। सम्यक दर्शन का टॉपिक इतना डिफिकल्ट था, 6-5 साल तक आई वाज लाइक, भगवान आप हर बार कुछ अलग आंसर दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सम्यक दर्शन का टॉपिक इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए। पर जब क्षयोपशम हुआ, अभी आप जहां से भी पूछोगे सम्यक दर्शन का आंसर मिलता है ना आपको, अलग अलग एंगल से देती हूँ ना मैं, राइट। 5 साल लगे, हार नहीं मानना है, मुद्गल शैल है हम,
ठीक है, कई टॉपिक्स पे हम मुद्गल शैल क्यों है, ज्ञानावर्णी का प्रगाढ़ उदय की वजह से हम मुद्गल शैल हैं, पर एफर्ट मारते जाना है, उसको अंदर होल्स करके मुद्गल शैल के अंदर कुछ ना कुछ घुसेड़ना है, आत्मा के अंदर कुछ घुसेड़ना है। ये समझ में आ गया आपको? हाँ विनीता जी, आप भी किसी न किसी टॉपिक पे मुद्गल शैल होगे, है ना? क्या वो टॉपिक घुसता ही नहीं आपके अंदर, ठीक है? प्रमाण 10 साल तक सीखती रही। प्रकाश मुनि महाराज साहब बोले छोड़ना मत, करते रहना, कर्मों की निर्जरा हो रही है। अब मुझे 4 महीने हुए आ गया है। क्या चीज? 10 प्रतिक्रमण, 10 साल ओ, लगे। तो 10 साल लगे, तो 10 साल आप कोशिश करते रहे, करती मुद्गल रही, शैल सॉफ्ट हुआ ना आपका, मुद्गल शैल सॉफ्ट हुआ ना बिल्कुल। रत्ना, ठीक है? ये दृष्टांत से ये देवादिगणी क्षमा शमन 14 दृष्टांत में क्या बताने की बात कर रहे हैं? एज ए स्टूडेंट वी अंडरस्टैंड आप मुद्गल शैल हो सकते हो, पर कोशिश करो, हाथ पैर मारो, दिस इज नॉट डन, पेनिट्रेट करना ही है। समझ में आया? हाँ ठीक है। ये जो टॉपिक है ये टीचर्स के लिए है कि स्टूडेंट में क्या योग्यता होनी चाहिए, कि ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है? ये दोनों के लिए ही होगा। पर टीचर से ज्यादा ना स्टूडेंट्स के लिए है। आप कैसे सुधरो, ठीक है? आप कैसे सुधरो विनीता जी, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि ये देवादिगणी क्षमा शमन बोलते हैं, तुम ज्ञान लेने आए हो मेरे पास, नंदी सूत्र इज अबाउट ज्ञान, ज्ञान लेने तुम मेरे पास आए हो ना, ऐसे स्टूडेंट बनो फिर आओ मेरे पास, ठीक है? स्टूडेंट का इंप्लीकेशन ज्यादा है। एनीवे ये पहली स्टोरी मेटाफर खत्म हो गया। दूसरा दृष्टांत जो है ना वो घट का दृष्टांत है, ठीक है? आप देखिए, जैसे ये पहला वाला जो दृष्टांत था ना मैंने खत्म कर दिया, पहला वाला मुद्गल शैल का दृष्टांत वो मेरा खत्म कर दिया, ठीक है? सो अभी हम लोग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, वो है घट का दृष्टांत, ठीक है? सो मैं इसकी पूरी स्टोरी पढ़ रही हूँ, स्टोरी के अंदर मोरल ऑफ द मैसेज मिल जाएगा, ठीक है? घड़े 6 प्रकार के होते हैं, घड़े का मतलब होता है मटका, मटके जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। आपके घर मटके हैं? मटके कैसे होते हैं? मट्टी के होते हैं, स्टील के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, बहुत तरह के होते हैं, पर मटका मटका होता है, ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे बताएं घड़े 6 प्रकार के होते हैं। पहला बोला, घड़ा अभी अभी पका हुआ नया होता है, एकदम नया ब्रांड न्यू, अभी अभी पका हुआ है, गंध से रहित है, ठीक है? सो यदि 2-3 बार भरो तो वो थोड़ा सा पानी सोखता है, पर चौथी बार जब हम जल भरते हैं ना तो उसी रूप में रहता है, ठीक है? वैसे ही उपशांत मोह वाले शिष्य होते हैं, वे किसी भी प्रकार से इस पूर्व भव में कुसंस्कार से रहित होते हैं, उनमें शुद्ध ज्ञान रूप जल भरा जाए तो वे उसी रूप में सम्यक परिणमते हैं, शुद्ध ज्ञान रूपी जल के लिए वो पात्र हैं, ठीक है? पहला मटका कैसा है शोभा जी? पहला मटका सोच के देखो, अभी अभी का पकाया हुआ है, एकदम ब्रांड न्यू है, जिसमें कुछ भी गंदी स्मेल नहीं आ रही। देखो उसमें आपने कुछ गंदा गंदा भरा होता, कचरा भरा होता, लहसन भरा होता तो स्मेल आती, बट ब्रांड न्यू है। तो 2-3 बार आपने धो के उसको जब पानी भरा, एकदम मस्त टेस्ट आ रहा है ना आपको, राइट? वैसे ही कुछ जो हमारी पात्र जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, उपशांत मोहनीय कर्म की वजह से उनमें कुछ ऐब नहीं होते, ऐब का मतलब कुछ एडिक्शन प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, समझ गए हो? अविनय नहीं होता है, वो बेवजह पे उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते। ऐसे लोगों में जब शुद्ध ज्ञान रूपी जल भरा जाता है ना तो वो सम्यक रूप से परिणमन होता है, मतलब सम्यक दर्शन उस स्टूडेंट को हो जाता है। ऐसे पहले स्टूडेंट होते हैं, राइट? क्या आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं? मेरे पास तो ऐसे बहुत स्टूडेंट थे। मैं ना कहीं पढ़ाती थी, आज से ना 20 साल पहले जब मैं पढ़ाती थी ना तो मुझे एक टॉपिक से बड़ा डर लगता था, और वो डर मुझे ज्यादा नहीं डर लगता था, लोगों को, मेरे आसपास के लोगों को ज्यादा डर लगता था। वो टॉपिक था सम्यक दर्शन का, क्योंकि सम्यक दर्शन में मैं ऐसे बोलती थी ना, आपको तो सुदेव सुगुरु सुधर्म इन तीनों के अंदर करना पड़ेगा, बाकी सबका नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष मार्ग के अंदर ये 3 लोग ही आते हैं। तो जो मेरे आसपास के लोग थे ना वो बोलते हैं, आशिमा जी आप जब ये बोलते हो ना तो ऐसे लगता है बड़े कट्टर हो, बड़े कट्टर हो, कट्टर हो। मैं बोलती हूँ कहाँ कट्टर हूँ? तो उनको बड़ा टेंशन रहती थी कि आप बोलोगे ना कट्टर हो जाते हो। तो एक बार मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
वो अपने बच्चों को लेके आई, बेटों को, वो भी बड़े बड़े, एक तो बेटे सुनते नहीं है पहली बात तो, यू नो हाउ द चिल्ड्रन आर। वो अपने बेटे को उन्होंने ऐसे ही बुलाया, आके देखो तो सही एक बार क्लास, तो दोनों बेटे आए। वो भी ना पढ़ाई कर चुके थे, मतलब दे हैड फिनिश्ड कॉलेज एंड ऑल दोस थिंग्स, सो जितने बड़े होते हैं ना उतना ज्यादा दे डोंट वांट टू लिसन। सो अचानक उसने आके मुझे इंट्रोडक्शन किया क्लास में कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा भैया आज ही मैं सम्यक दर्शन का टॉपिक चालू कर रही हूँ, और आज पहले दिन आज ही आप लेके आए, क्योंकि द कंट्रोवर्शियल थिंग पहले ले आते तो आई वुड हैव क्रिएटेड अ गुड रिलेशनशिप, रेपो बिल्डिंग होती है ना, कि आदमी को थोड़ा समझ आता है कि हाँ आई कैन ट्रस्ट दैट पर्सन। मैंने कहा पहले दिन ही मैं वो कट्टरता वाली बात सुदेव सुगुरु सुधर्म के बारे में बोलूंगी, फिर लोगों को खुंदक चढ़ जाएगी कि भैया ये तो अटक जाती है उसके अंदर एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने कहा क्या करूं, अब मुझे तो क्लास करनी है, तो मैंने बैठ के पूरी क्लास के अंदर सुदेव सुगुरु सुधर्म का स्वरूप समझाया और पढ़ाया। और मुझे पता था ये दोनों तो वो होता है ना, खुंदक खा जाएंगे कि क्या कट्टरता दिखा रही है। आपको पता है मेरी क्लास खत्म होने के बाद दैट किड, मतलब वो बच्चा आया और मुझे बोलता है यू आज आपने जो बोला ना बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। एंड आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक तुमको पहली क्लास में ही समझ में आ गया? मैं तो 10 माथा फोड़ती हूँ तब जाके लोगों को समझ में आता है, तुमको पहले कहते नहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए, यही सही है। एंड दैट पर्सन टुक इट सो वेल, अंडरस्टूड। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस तरह का मटका, कि पूर्व के अच्छे संस्कारों की वजह से, उपशांत मोह की वजह से थोड़ा सा भी ज्ञान डालो ना, उसने उस थोड़े से ज्ञान को भी सम्यक रूप से कन्वर्ट किया, तहत्ती करके आगे निकल गया। और आगे चल के मैंने उसमें सम्यक दर्शन तक के गुण देखे, आगे चल के, समझ गए हो? मेरे स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स, इट वुड टेक डेज मंथ्स इयर्स टू फॉर देम टू गेट कॉन्फिडेंस ऑन मी, राइट? बट दैट किड को मुझे खट से सम्यक दर्शन के गुण दिखाई देने लगे। इतनी मेहनत, इतनी साधना, इतनी मतलब तपस्याएं भी उसने की। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि ऐसे भी लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे थे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई वाज लकी कि ऐसे उपशांत मोह वाले शिष्य मुझे मिले थे। ठीक है, आप भी सोचो, क्या आप उपशांत मोह वाले हो? आप में भी एडिक्शन प्रॉब्लम्स हैं? यदि एडिक्शन प्रॉब्लम होगी, कुसंस्कार होंगे, तो आप जैन धर्म खट से अपना नहीं पाओगे। ठीक है। और इन्होंने ना पहले कुछ भी अंदर गंदा नहीं डाला हुआ था। व्हाट इज गंदा नहीं डालना? कचरा नहीं था, खट से शुद्ध ज्ञान डाला, तहत्ती करी, आगे निकल गए। ठीक है, गुड। तो ये पहला तरीके का मटका है। सोचो आप इस तरह के मटके हो तो भी इट इज वेरी गुड। ऐसे लोगों को शुद्ध ज्ञान रूपी जल के लिए पात्र है, पात्र है मतलब यू शुड टीच सच स्टूडेंट्स। सेकेंड टाइप ऑफ मटके के बारे में बात हो रही है। दूसरा, कुछ घड़े वर्षों पहले के पके हुए पुराने होते हैं, उनमें कुछ घड़े गंध रहित होते हैं, गंध मतलब स्मेल नहीं आती है, गंध रहित पुराने घड़ों में भी जल भरा जाए, राइट, और पीने वालों को भी उसी रूप में पीने को मिलता है। मतलब पानी डाला तो भर गया और लोगों को पीने को भी मिला, स्वच्छ मिला, क्योंकि गंध नहीं थी। वैसे ही धर्म अधर्म के संस्कार से रहित होते हैं, मतलब ऐसे उसी प्रकार कुछ युवक और वृद्ध होते हैं जो किसी भी प्रकार के धर्म अधर्म के संस्कार से रहित होते हैं, जिन्हें नास्तिकता का, अन्य मतियों का, शिथिलाचारियों का संपर्क नहीं मिला होता है। उनमें से यदि शुद्ध ज्ञान रूपी जल भरा जाए तो उनमें भी प्राय सम्यक रूप से परिणमन होता है। अतः ऐसे सुपरिणामी श्रोता को शुद्ध ज्ञान के पात्र हैं। इसमें मटका क्या बोलते हैं, मटका नया नहीं है, पुराना है। ठीक है, बट उसमें गंध नहीं आ रही है। गंध नहीं आ रही है मतलब उस मतलब मेटाफर से बोल रहे हैं कि वो आदमी ने, वो जो मनुष्य था, राइट, उस वो नास्तिक नहीं है, अन्य मतियों मतलब दूसरे धर्म नहीं किए, दूसरे धर्म का रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे हैं, शिथिलाचारी भी नहीं है, शिथिलाचारी मतलब मॉडर्नाइज्ड भी नहीं है, राइट। हाँ, और उसने कभी धर्म और अधर्म पे सोचा ही नहीं, उसने कभी समझा ही नहीं, उसने कभी एफर्ट ही नहीं मारा, पहली बार धर्म के बारे में उसने सुना, राइट, तुमसे, और उसको अच्छा लगा, और उसने क्या किया, अपने अंदर सम्यक रूप से उसको परिणमन किया। कहते हैं इस तरह के जो पात्र होते हैं ना, वो भी अच्छे पात्र हैं, मतलब सुपात्र हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स आते हैं ना,
तो कई बार यदि लोग ऐसे बोलते हैं, उनसे पहले ये सवाल पूछती हूँ मैं आपको पढ़ाने से पहले, भैया ये बता दो तुमको आता क्या है, सो दैट मैं वहां से चालू करूँ। ठीक है। कई बार मैंने देखा है जो लोग पढ़ के पहले आते हैं ना, उनको मेरे लिए डबल टाइम लगता है। क्यों डबल टाइम लगता है? क्योंकि वो एक ब्लैक बोर्ड पे पहले से कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो मुझे हर बात पे बैठ के रब करना पड़ता है, फिर उसको ठीक से लिखना पड़ता है। मैं कुछ भी बोलूं, नहीं पर हमको पता है ऐसा था, हमने कहीं पढ़ा था। तो मैंने कहा वो उस एंगल से पढ़ा था ना, अनेकांतवाद नहीं आता तो उस एंगल से वो भी सही है। ठीक है। पर अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लेना। राइट। वो ना फिर मुझे उसको रब करना पड़ता था, फिर मैं उसको पढ़ाती हूँ। आई हैव टू कीप रबिंग द स्लेट। मुझे ना डबल 3 टाइम गुना ज्यादा टाइम लगता है उसी आदमी को पढ़ाने के लिए। सो जो आदमी नास्तिक हो या अन्य मतियों के पास जाके आता है या शिथिलाचारी मॉडर्नाइज्ड होता है, जैन धर्म आप पाल रहे हो विनीता जी, लेकिन मॉडर्नाइज पालते हो, पंखा चला रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, टीवी में व्याख्यान सुन रहे हो। अब ये सब तुम यदि 10 सालों से कर रहे हो ना मॉडर्नाइज तरीके से, अब मुझे आपको बोलना है नहीं यार ये पंखा लाइट टीवी यार ये तो नहीं चलेगा, तो आपको ना बहुत मुश्किल होगी, आपके अंदर घुसेगा ही नहीं। समझ गए हो? तो मेरे को ना उन लोगों को समझाना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है। वो कभी मान जाते, कभी उनको गुस्सा आता है कि देखो ना ये तो पंखा भी बंद कर देती है। अच्छा खासा मैं धर्म कर रही थी पंखे और टीवी के साथ, है नहीं हालत पंखा ही बंद कर दिया। मतलब दे वुड गेट इरिटेटेड विद मी ऑल्सो। ठीक है। सो कई लोग जो इससे रहित होते हैं ना, उनको पढ़ाना बहुत आसान है, वो बहुत अच्छे पात्र है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो आगम में लिखा है। दूसरा तरीके का मटका समझ में आ गया? सो आपने मान लीजिए मेरी क्लास में आने से पहले बहुत धर्म बहुत लोगों से पढ़ चुके हो। ठीक है। तो क्या होता है, मैं पहले ही बोलती हूँ कि भैया ये टॉपिक मेरे से सीख रहे हो ना, बीच में क्वेश्चन नहीं पूछोगी, पूरा टॉपिक मेरे को खत्म कर लेने देना। खत्म हो जाए ना उसके बाद सवाल करना, क्योंकि 2 लाइन बोलूंगी तुम्हारे अपने पुराने पास्ट के उसे ऑब्जेक्शन करोगे, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। समझ में आया? आई हैड अ स्टूडेंट, शी केम टू माई क्लास, शी ज्वाइंट न्यू, शी हर्ड माई क्लास। बीच में ही उसने बोला आपने विपස්සना की है? मैंने कहा नहीं की है। उसने 15 आधा घंटा मेरे को विपස්සना पे मेरा मतलब ब्रेन वॉश किया। मैंने कहा बॉस आई अंडरस्टूड, विल टॉक अबाउट इट लेटर, मेरी क्लास चल रही है, डोंट डिस्टर्ब इट। नहीं नहीं, Vipassana, and she kept on talking on Vipassana, and I kept telling her, boss, you need to just keep on thing. जैसे ही वो मेरी क्लास खत्म हुई ना, मैंने पहले उसको बोला भैया आप इस क्लास से निकलिए, आई डोंट वांट टू कीप यू इन माय क्लास। व्हाई? पहले से भी तुम प्री कंसीव्ड नोशन से आओगे कि मैंने सब विपස්සना की और वो बहुत बड़ी फन्ने खा चीज है। राइट। तो भाई आप मेरी क्लास में क्यों आए हो? मैं नहीं पढ़ाने वाली आपको विपස්සना। मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? मैं तो आपको मोक्ष मार्ग पढ़ाने वाली हूँ, जैन धर्म श्रावकपना, मैं तो अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ जैनिज्म पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। आपने बेसिक जैनिज्म के जैनिज्म एप्लीकेशन रूप में आप में उत्पन्न कर दूंगी, और कुछ नहीं मैं कर सकती। मैं ये विपස්සना और ये सब करने वाली हूँ, या मैं आपसे सीखने वाली हूँ? क्या मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है विपස්සना और ये सब चीजों में? ठीक है। पर जो लोग अटक जाते हैं ना, वो लोग किसी और चीज को लेके आते हैं ना, फिर वो लोग क्या बोलेंगे, पूजा मान लो तुमने पहले कुछ करके आई हो, तुम क्या अटक जाओगी? नहीं, बट आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट दैट ऑल्सो विद जैनिज्म। करोगी? है ना? I've seen people come from different Hinduism also, if they follow, they'll keep on having objections. समझ में आया? Why you need to clean your slate and come to the teacher. आप अपनी स्लेट साफ करके अपने टीचर के सामने बैठो। बार बार टीचर को स्लेट साफ करनी पड़ेगी तो टीचर की बस हो जाएगी। समझ में आया? हाँ। मैं ये एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रही हूँ सो दैट आप अपने से आइडेंटिफाई करो। क्या विनीता जी सोच रही हूँ कि हाँ यार मैंने भी है ना आशिमा जी की क्लास के पहले ये 2 चीजें मैं करती थी, और सच बताऊं 2 साल में मैंने उसको जैनिज्म से बड़ा अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया है, बड़ा अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया है। वो शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट, नॉट रियलाइजिंग कि इंटीग्रेट करने में उसने कितना टाइम स्पेंड किया है। ठीक है। हाँ। उससे अच्छा तो शुद्ध मोक्ष मार्ग सीख लेते, शुद्ध श्रावकपना सीख लेते, शुद्ध अलग अलग 9 तत्व सीख लेते, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग शुद्ध तरीके से सीख लेते ना, तुम्हारी ज्यादा प्रोग्रेस होती। क्या कर रहे थे, मैं पूरा उस चीज को इसमें इंटीग्रेट कर रही थी। भैया उस चीज को वो करो ना, कौन मना करता है? कौन मना करता है? मैंने भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखी हैं। ठीक है। मैंने भी सीखी है।
डिड आई ट्राई टू इंटीग्रेट इट विद जैन धर्म, मोक्ष मार्ग, नौ तत्व? इंटीग्रेट करने की कोशिश की मैंने? नहीं की ना। वो मैं अलग कर रही हूँ, वो मैं अलग कर रही हूँ, मैंने बंद नहीं की है। पर दोनों को इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है, बताइए विनीता जी? हाँ, नहीं, वो भी बहुत अच्छी चीज थी, ये भी बहुत अच्छी चीज है, इंटीग्रेट करूं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। ठीक है, करते हैं ना, बहुत लोग इंटीग्रेट करते हैं। है कोई एग्जाम्पल दे सकता है आप में से कोई है जो इंटीग्रेट कर रहा है बैठ के, पुरानी चीजें नए में? कर सकता है कोई? विनीता जी आप ब्लैंक थे पहले, मेरी क्लास में आने से पहले? मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे सिर्फ नमो अरिहंता नाम आता था, पर मेरी हाँ। डॉटर ने मेरे को इंट्रोड्यूस करा था, थोड़ा बहुत सिखाया था नमो हम्म, अरिहंता का मीनिंग वगैरह, और बस फिर आपकी क्लास ज्वाइन कर ली। ठीक है, आप दूसरे धर्मों में नहीं गए, ठीक है। तो ये दूसरा तरीके का मटका है, ठीक है। यदि आप पहले से सीख के आते हो, शिथिलाचारी मतलब मॉडर्नाइज्ड भी हो, अन्यमति भी हो, नास्तिक भी हो, प्लीज अपनी स्लेट वाइप करके अपने गुरु के सामने बैठो, तब तुम असली पात्र बनोगे, ठीक है। चलिए, तीसरा मटके के बारे में वर्णन आता है। कुछ पुराने घड़े, आपको क्यों लगता है ये सब अलग अलग तरीके से महावीर स्वामी भगवान पढ़ा रहे हैं? महावीर स्वामी भगवान भी नहीं, देवादि गणेश क्षमा श्रमण अलग अलग उदाहरणों से पात्र कैसे हो, मतलब स्टूडेंट्स कैसे हो, सिखा रहे हैं नंदी सूत्र स्टार्ट करने से पहले। तो मेरे जैसे लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि आचार्य भगवान नंदी सूत्र सीखने आए हैं, प्लीज कम डाउन टू नंदी सूत्र ना। व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस टॉपिक्स? टेल मी, इज दिस टॉपिक्स important or not? Is this important, पूजा? इम्पोर्टेंट, यस। हाँ, पूजा तुमको लगता है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? यस आंटी। गॉट इट? यदि देववाचक आचार्य एक बाइंडेड नंदी सूत्र की बुक में नंदी सूत्र स्टार्ट होने से पहले यदि रिकॉर्ड में रख रहे हैं ना, इसका मतलब इट इज सो डैम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा मटका है, कुछ पुराने घड़े निकाचित दुर्गंध वाले होते हैं, मतलब पुराने भी हैं और पर अंदर दुर्गंध भी है, ठीक है। निकाचित नास्तिक संस्कार वाले लोग होते हैं, अन्य धर्म संस्कार वाले होते हैं, और विकृत धर्म संस्कार वाले होते हैं। देखो, तीन चीजें बोली। एक तो नास्तिक, नास्तिक का मतलब दे डोंट इवन बिलीव इन रिलीजन और एनीथिंग, ठीक है। दूसरे होते हैं दूसरे धर्म को प्रैक्टिस करने वाले, और तीसरे धर्म में वो जैन ही होते हैं बट मॉडर्नाइज्ड होते हैं। मॉडर्नाइज का मतलब होता है भैया हम अपने हिसाब से ही जैनिज्म फॉलो करेंगे, अपने हिसाब से ही करेंगे, जो हमको समझ में आता है वो करेंगे। तीनों जन दुर्गंध से कंपेयर किया गया है उनको, ठीक है, वो दोनों है, ठीक है। जिन्हें नास्तिक का अधिकतम संस्कार रहता है, अतः वे निकाचिक नास्तिक संस्कार वाले बन जाते हैं। जिन्हें अन्य दर्शनियों का तीव्रतम संस्कार होता है, वे निकाचित अन्य धर्म संस्कारी वाले बन जाते हैं। आप देखो, अन्य धर्म संस्कारी के तीव्रतम संस्कार वाला बोला है, आपको पता है प्रतिकमन के अंदर सम्यक दर्शन के 5 अतिचार में ये सब बोला गया है। 5 अतिचार में क्या बोला गया है? अन्य धर्म का संस्था परिचय किया हो तो भाई मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है, तो यू डोंट नीड टू नो। व्हाई? पहले अपने में सॉलिड हो जाओ, जब अपने में सॉलिड हो जाओ, अन्य मतियों को पढ़ाना होगा तब पढ़ लेना, समझना होगा, पर पहले अपने अंदर सॉलिड हो जाओ, ठीक है। इसीलिए अन्य दर्शनियों पे जिसका तीव्र, मतलब दूसरे धर्मों का जिसको तीव्र संस्कार होगा ना, वो भी दुर्गंध की तरह ही है। इसलिए महावीर स्वामी भगवान ने उसको 5 अतिचार में लिया हुआ है, ठीक है। और शिथिलाचारी मतलब मॉडर्नाइज लोगों का, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ कहते हैं, तो वे प्राय उनके वे तथारूप कुसंस्कार दूर नहीं होते। क्यों संस्कार दूर नहीं होते? कुसंस्कार, वे शुद्ध ज्ञान को ही मिथ्या रूप में परिणमित कर लेते हैं, और दूसरे पिपासुओं को भी वे उस शुद्ध ज्ञान को मिथ्या श्रुत रूप में परिणत कर पिलाते हैं। अतः ऐसे दुष्परिणामी श्रोता शुद्ध ज्ञान के प्राय अपात्र हैं। आपने देखो, जैनिज्म कौन सा भक्तांबर यूज टू क्योर इलनेसेस, सुना है? ये मॉडर्नाइज्ड इन जैनिज्म है। हाँ, अपने तरीके से भैया हम अपना ही जैन धर्म, भैया हमको समझ में आ गया जैन धर्म क्या है, क्या है लोगों का इलाज करना कैसे, भक्तांबर से। ये लोगों ने अपने आप ही समझ लिया भैया, महावीर स्वामी भगवान की जरूरत ही नहीं थी इन लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोग अपात्र होते हैं। ऐसे लोगों को जाके आप बोलोगे ना कि भैया आगम पढ़ ले, जैन धर्म पढ़ ले, ऐसा नहीं है,
वो आपकी बात सुनेंगे? वो क्या बोलेंगे? हमने पता है कितनों को बचाया है, कितने लोग हम पे डिपेंड करते हैं। कोविड में तो हम लोगों ने मरते हुए लोगों को बचाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सेवा दी है। वो अपनी गाथाएँ बताएँगे, बताएँगे ना, राइट? वो सुनने के लिए तैयार है कि जैन धर्म इज़ ऑल अबाउट मोक्ष मार्ग, इट हैज़ समथिंग टू डू विद सम्यक दर्शन, श्रावक बन जाओ, कुछ समझ आएगा उनको? हाँ? नहीं समझ में आएगा, वो नहीं निकलेंगे उसमें से। सो ये मॉडर्नाइज़्ड होगा, ठीक है? नमो अरिहंताणम हीलिंग भी लोग करते हैं। अभी एक लेडी ने बुक निकाली है, नमो अरिहंताणम के एक एक पद पर एक एक चक्र करके हीलिंग कर रहे हैं नमो अरिहंताणम से। हाँ भैया, हाँ, तो ये मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि जो कर रहे हैं हीलिंग इज़ अ गुड थिंग, आप हीलिंग करो, मना पर वो नहीं, बिल्कुल धर्म मना नहीं नहीं है है। फिर, पर वो धर्म नहीं है फिर। नहीं, नहीं, पर वो लोग, उनको यदि मैं जाके बोलूँ ना कि ये जैन धर्म नहीं है, तो वो प्रूव कर देंगे कि भैया वही जैन धर्म है, ठीक है? सो ऐसे लोगों के बारे में वर्णन आ रहा है कि दुर्गंध वाले लोग। दुर्गंध मतलब इनमें तुम जितना भी शुद्ध ज्ञान डालो, कुछ निकलने वाला है, अल्टीमेटली वो लोग वही करेंगे ना, ठीक है? और वो शुद्ध ज्ञान को भी मिथ्या रूप में परिणत करते हैं, ठीक है? और वो दूसरे पिपासुओं को भी शुद्ध ज्ञान को, उनके शुद्ध ज्ञान को मिथ्या रूप में परिणत करते हैं। मान लीजिए विनीता जी ऐसे लोगों के पास गई, ठीक है? अरे! आप अरिहंतानंद को कन्वर्ट करके लोगों का इलाज कर रहे हो, तो विनीता जी भी बोलेंगे, हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आज से मैं भी चैंटिंग करूँगी और 10 लोगों का इलाज करूँगी। विनीता जी, यदि आप जैन धर्म नहीं समझते असली में, तो आप भी तो अरिहंतानंद से सबका इलाज करना नोबल डीड समझते हैं ना, कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना? घुस जाते, कर सकते, हाँ? बिल्कुल। और ऐसे डाइवर्ट होते हैं लोग, ठीक है? ऐसे मटके वो होते हैं जो पुराने होते हैं, लेकिन दुर्गंध होती है, उसमें तुम जितना भी शुद्ध ज्ञान डालो ना, वो उसको मिथ्या रूप में कन्वर्ट करेंगे। आप उसको नमोरी हंतानंद क्या, आप उसको भक्तांबर तो दोगे, उनको लोगस से दोगे, वो हर चीज को मिथ्या रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे मिथ्या रूप में कन्वर्ट किया? वो मोक्ष मार्ग नहीं रहा, वो क्या रहा? वो पुण्य पुण्य को डील कर रहा है। वो 9 तत्व में मोक्ष तत्व को डील नहीं कर रहा, वो कौन से तत्व को डील कर रहा है? वो पुण्य तत्व को बढ़ाने की डील कर रहा है। बस, जैन धर्म में 9 तत्व का भेद विज्ञान ही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की एक डेफिनेशन क्या है? 9 तत्व पर यथार्थ श्रद्धा और उनका हे गे उपादेय का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, राइट? पुण्य को छोड़ने योग्य में लिया है, पुण्य को करने योग्य में नहीं लिया गया है, ठीक है? करने योग्य में मोक्ष, संवर और निर्जरा को लिया गया, ठीक है? ये तीसरे तरीके का मटका समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ? अब मैं इस पे ना आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट था, स्कूल की उम्र से वो बच्चा आता था और उसने मेरे से बहुत, मतलब 2-3 साल पढ़ाई की। वो बहुत चंचल भी था, कूदता रहता था, मतलब लिटरली समायक में उसको बिठा के रखना, एक समय के बाद ना आई वांट टू गेट अप, ऐसे नो बैठो, इस तरह से, मतलब लिटरली इट वाज़ 20 क्वेश्चन सारे आंसर मैं करती थी। जब उसको 3 साल के बाद जैन धर्म में सचमुच इंटरेस्ट आ गया ना, अब वो आचार्य के पास जाने लग गया। आचार्य के आस-पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, साधुस भी होते हैं, बट बहुत सारे श्रावक भी टीचर्स होते हैं। वो सेल्फ स्टाइल टीचर्स होते हैं। सेल्फ स्टाइल टीचर्स का क्या मतलब होता है? हम पढ़ाते हैं भैया, ठीक है? उनमें से एक जो टीचर था ना, बहुत यंग एज का था। आई थिंक 25 साल का या 30 इयर्स का था। तो ये बच्चा खुद 20 साल का था, तो उसको लगता था यार मेरे से ये सिर्फ 5 साल बड़ा है। फिर भी देखो ना, इसके घर में सब लोग, आधे लोगों ने दीक्षा ले रखी है। इनके ये लोग, ये अब ये दीक्षा लेना चाहता है और ये कितना डिसिप्लिन्ड है, यू नो, व्रत करता है, ये सब करता है। वो इससे बड़ा इंप्रेस हो गया। तो कहता है तुम मुझसे सिखाओ। वो उससे सीखने लगा। अब वो जो लड़का, जो दूसरा लड़का जो 25-30 साल का था, वो जो सिखा रहा था ना, वो ऐसे डायलॉग्स मारता है, विपस्सना इज वेरी गुड, यू शुड डू विपस्सना। तो बाद में बोलता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द सेम थिंग, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द सेम थिंग। यदि मैं बुद्धिस्ट घर में पैदा होता तो शायद मैं बुद्धिस्ट बन जाता। मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं जैन बन गया हूँ, पर बोथ आर द सेम थिंग। ऐसे वो बड़े बड़े डायलॉग मारता रहता था। और प्रॉब्लम ये है कि वो एक छोटा बच्चा जो 5 साल उससे छोटा था, उसका इंप्रेशनेबल माइंड था, उसको बोलता था। तो वो बच्चा आके मुझे बोलता था, अरे बुद्धिज्म वेरी गुड, मैं बुद्धिज्म सीखना चाहता हूँ और बुद्धिज्म करना चाहता हूँ, मैं विपस्सना करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तेरे को किसने बोला? कहता है उसने मुझे बोला, उसने बोला। मेरे को खुंदक मची। मैंने उसकी माँ को फोन करके बोला, बॉस टेल हिम
स्टॉप, मतलब उसके पास मत भेजो एज अ टीचर। तुम उसके पास, मुझे पता है कि तुम अभी 3-4 लोगों के पास भेज रही हो एज अ टीचिंग। फाइंड आउट वो टीचर पात्र है भी कि नहीं। मैंने कहा सारे टीचर को मैं अप्रूव करती हूँ, पर वो टीचर जो है ना, वो सेल्फ स्टाइल टीचर है, उसके 32 आगम तो नहीं पढ़े हुए हैं। वो क्या पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, मुझे नहीं पता है। मैंने कहा कल मेरा पूरी एक समाइक इस आर्ग्यूमेंट में गई कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज नॉट द सेम, जस्ट इस एक आर्ग्यूमेंट पे गई। मैंने कहा मैं उसको कहा 9 तत्व सिखा रही हूँ, 25 मतलब क्रिया, मतलब वो सब सिखा रही हूँ, 8 कर्म सिखा रही हूँ, और कहा मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ बताने के लिए कि भैया बुद्धिज्म, क्योंकि किसी ने उसके दिमाग में ये फतूर चढ़ा दिया है कि भैया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द सेम थिंग एंड विपस्सना इज वेरी गुड। ऐसा 5-6 बार हुआ। आई गॉट सो फेड अप, सो फेड अप। I said, boss, you are not even fit to come to me as a student, and don't come. आगे चल के मैंने कोशिश भी की उसको पढ़ाने के लिए, बट वो खुद ही उसको लगा कि यार आई एम गेटिंग मोर ज्ञान फ्रॉम अदर प्लेसेस, एंड आशिमा आंटी हैज अ वेरी क्लोज्ड माइंड, राइट। सो मैंने कहा ओके, सो ही स्टॉप्ड कमिंग टू मी, ओके, एंड ही टोल्ड मी आल्सो, आंटी नॉट गुड इनफ। सेड ओके बेटा, मूव ऑन। 3-4 साल पढ़ाने के बाद उसकी ये हालत है, ठीक है। हाँ, वाई किसी ने दिमाग में उसको डाला। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, फाइंड प्रॉपर टीचर्स ऑल्सो। आप किसी और से पढ़ो ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, बल्कि मैं तो बोलती हूँ मोक्ष मार्ग किसी से पढ़ के आ जाओ, टॉपिक पढ़ के आ जाओ, उसको एप्लीकेशन मैं करके बता दूंगी। मैं आपको बोलती हूँ ना 9 तत्व सीख के आ जाओ, मैं आपको क्या करके दूंगी, हे गए उपाध्याय में प्ले करना सिखाऊंगी कि कैसे कौन से तत्व को लेना है, कौन से तत्व को नहीं करना है, ठीक है। आप थियोरी कहीं से पढ़ो, मैं आपको उसका एप्लीकेशन करके दे दूंगी। मैं कंचन आंटी के पास रेफर करती हूँ कि कंचन आंटी के पास इतना ज्ञान है, बट यदि गलत टीचर है ना, प्लीज मत जाओ, वो आपको क्या करेंगे, समझ में आया। तो स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं कई स्टूडेंट, और जो ऐसे करते हैं, ऐसे स्टूडेंट अपात्र होते हैं। देखो थर्ड के नीचे लिखा है, ऐसे शुद्ध ज्ञान के प्राय अपात्र हैं, मतलब थर्ड की एंडिंग में लाइन ये है, ठीक है। दे आर अपात्र, अपात्र मतलब डोंट टीच सच पीपल। तो जो अटक जाते हैं भैया, हम तो भैया बुद्धिज्म करेंगे, विपस्सना करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, हम बोला ओके थैंक यू बाय बाय, ठीक है। अपात्र। आप में से कितने लोग ये सब समझते हो कि दूसरी धर्म भी हम साइमल्टेनियसली करेंगे। करना है करो, उसको इंटीग्रेट मत करो जैन धर्म से, उसको अलग रखो, मोक्ष मार्ग को शुद्ध रखो। पूजा, यू हैव समथिंग टू से। आंटी जैसे जो लोग भक्तांबर से हीलिंग करते हैं, तो अगर जैसे मेरी तबीयत, आई एम नॉट वेल और मुझे ठीक होना है, तो अगर मैं उनकी हेल्प लेके भक्तांबर हीलिंग करवाती हूँ, बट ये मुझे पता है कि वो मैं, आई एम नॉट डूइंग जैनिज्म, मतलब आई एम यूजिंग जैनिज्म, बट हाँ तो मैं हाँ ये थिंकिंग रख के क्या मैं उस चीज से अपने खुद को क्योर कर सकती हूँ? हाँ, करो ना। सो इट इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव, सो ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ हीलिंग। या हीलिंग के बहुत वेज हैं, 50 वेज हैं, 100 वेज हैं। हाँ, 32 आगमों में पूर्वों के ज्ञान में भी मैजिक एंड ऑल ऑफ थिंग्स वर यूज्ड, एवरीथिंग वाज देयर इन पूर्वों के ज्ञान के अंदर ऑन हाउ टू हील। लब्धियां उत्पन्न होने का वर्णन आता है कि एक थूक मारते हैं और वो हाथ की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, वो होता है ना एक सनत कुमार चक्रवर्ती का। तो पूजा, एवरी ऑल द हीलिंग मेथड्स आर अलाउड। पर तुमने सही बोला, उसको जैन धर्म मत समझो, ठीक है। कृष्ण वासुदेव ने 3 दिन का व्रत किया, क्यों? क्योंकि उसको देवता का आह्वान करना था, तेला बोलते हैं उसको। क्यों करना था उसको? क्योंकि उसको मम्मी को पूछना था कि मैं मम्मी वांट्स अ बेबी, राइट, विल माय मम्मी हैव अनदर बेबी, उसने वो ये सवाल पूछना था। तो उसने क्या किया, मम्मी को तेला किया। कभी वर्णन आता है कि कृष्ण वासुदेव जो चौथा गुण स्थान था, एक भी व्रत कर सकता, नवकारसी नहीं कर सकता था, उसने तेला कैसे कर दिया? पूजा, उसने तेला कैसे किया? वो उधर, सम्यक तप नहीं था, हाँ, राइट। बाल तब तो था। पूजा, जो मान लो, जो तुम भक्तांबर हीलिंग की जो बोल रहे हो ना, इट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हीलिंग एंड नॉट जैनिज्म, थिंक ऑफ इट एज दैट। तुम उससे इलाज करो ना, कौन नहीं बोलता है। पर तो जैसे इट इज, तुम डॉक्टर से इलाज करते हो तो तुम थैंक यू करके या तो उसको पैसे देते हो या किसी तरह से कंपनसेट करते हो। इनको भी किसी भी तरह से, या तो यू वट एवर कंपनसेशन दे वांट, इफ दे वांट appreciation, if they want thank you, if they want money, whatever, you do that and finish the matter na. But it is an alternative form of healing, So not gender. won't that be called Nidan? No, no, it's an alternative form of healing. बिकॉज वी आपने अपने जैन यूज, धर्म को, हाँ, डॉक्टर्स भी, मतलब मेडिसिन भी तो हम लोग लेते ही हैं, तो वो हीलिंग भी कर सकते हैं।
सांप काट जाता है तो वो जो आता है ना, वो जो जहर, मेरे को नहीं पता क्योंकि हमारे जमाने में ये सब नहीं था, पर कंचन आंटी ऐसे स्टोरीज बोलती हैं पुराने जमाने में ना, यदि सांप का जहर चढ़ जाता था ना, तो वो कोई स्पेशल आदमी आता था, वो मंत्र से अपने पूरा जहर निकाल देता था। ऐसा मैंने सुना हुआ है कंचन आंटी से, मैंने आई नेवर सीन दैट इन माय ओन लाइफ, ठीक है। तो आंटी कहती है वो मंत्र हमको नहीं पता होते कि कौन से मंत्र वो बोल रहा है, लेकिन जहर उतर जाता है ना कुछ जो कर रहा है वो हो जाता है ना, राइट। वैसे ही उसको समझ के ना आगे बढ़ जाओ, कि इससे क्या हो रहा है, दे नो बेटर एंड दे आर ट्राइंग टू डू दैट, आगे हो जाता है। ठीक है पूजा, याद रखना भक्तांबर हीलिंग, तुम ध्यान से उसको प्रोब करना। इट्स नॉट अलोन भक्तांबर हीलिंग, इट्स भक्तांबर विद रेकी हीलिंग, राइट। सो सोच के देखना कि इज इट रेकी वर्किंग और इज इट भक्तांबर वर्किंग। उतना तुम प्योर रेकी से करोगे ना तो उससे बेटर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मैंने इतना मैं तुमको फर्स्ट टाइम ही देखा था, स्टेशन पे एक जन बैठी थी मेरे बगल में, वो भक्तांबर पढ़ना स्टार्ट की, वीडियो कॉल ऑन था, तो मैं जस्ट उनको देख, मैंने भक्तांबर रात को क्यों पढ़ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं उनको नहीं देख रही थी। फिर जैसे ही देखा कि वो किसी को सुना रही है, भक्तांबर के कुछ पार्ट ही बोले, फिर दूसरा ही शुरू हो गए, कुछ और ही बोलना। मैंने ये कर क्या रहे, फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये कुछ हीलिंग कर रही है उसका। No, I also investigated that thing. It's not Bhaktambar healing. Bhaktambar plus Reiki healing hai, right? So Reiki anyway is an alternative form of healing, and Reiki has amazing results. I know that. So I do that, so I know that. So it is more of Reiki healing and not Bhaktambar healing. I know, but it's nice to package marketing to a Jain population, right? जैन पॉपुलेशन को यदि बोलो ये जैनिज्म डाला हुआ है इसमें, थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है इसके अंदर, तो व्हाट विल ऑल द जैन से, वाओ मैन यही परफेक्ट है, राइट। नॉट रियलाइजिंग कि वो गलती से उसी को जैन धर्म समझ लेंगे, तो क्या होगा। ठीक है, समझ गए हो ना प्रॉब्लम कहाँ है। सो इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड दैट फील्ड, आई हैव इन्वेस्टिगेटेड दैट फील्ड। ठीक है, you ask me about it and I'll give you in depth proofs, material, everything on that. But again, लोग कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ हीलिंग। इफ यू हील समबडी इट्स अ गुड थिंग ना। डॉक्टर्स भी जिसके हाथ में हीलिंग कैपेबिलिटीज होती है, इज अ गुड थिंग। आई एम जस्ट सेइंग डोंट टेल दैट दिस इज जैनिज्म, वरना जो आदमी मोक्ष मार्ग में जाएंगे ही नहीं, फिर वो इसी यही करते रहेंगे, कभी मोक्ष मार्ग समझ ही नहीं पाएंगे बेचारे, खत्म मनुष्य भाव खत्म। सोच पूजा, तू वही करती रह जाएगी, हीलिंग करती रह जाएगी और तेरा ये मनुष्य भाव खत्म हो जाएगा, राइट। और तुझे क्या लगेगा, मैंने तो जैनिज्म कर लिया, and you wasted your manusha bhavs. What a sad scene that would be, right? Anyway, can we, okay, so ये जो पुराना, ये तीसरा मटका कौन था पुराना मटका लेकिन निकाचित दुर्गंध वाला था, ठीक है। चौथा मटके का वर्णन आता है, कुछ पुराने घड़े अनिकाचित दुर्गंध वाले होते हैं, ठीक है। अनिकाचित दुर्गंध का मतलब होता है उनमें सारे गलत चीजें होती हैं, ठीक है, सारे गलत काम कर रहे होते हैं, पर अनिकाचित मतलब दुर्गंध दूर हो जाती है और उसमें बाद में भरा हुआ जल ठीक रूप में रहता है। ऐसा भी होता है, मतलब कि वो दुर्गंध निकाल दी गई और ठीक हो गया, ठीक है। तो जो पहले नास्तिक का मंद संसर्ग होता है, पहले उनको नास्तिकों का मंद संसर्ग होगा, शिथिलाचारी मतलब मॉडर्नाइज लोगों का मंद संसर्ग होगा, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड मॉडर्नाइजेशन वाज वेरी लेस। ऐसे को शुद्ध ज्ञान देने से उसमें तथा रूप कुसंस्कार प्राय दूर हो जाते हैं और पीछे उन्हें दिया हुआ शुद्ध ज्ञान सम्यक रूप में परिणत होता है तथा उसमें अन्य पिपासुओं को भी सम्यक रूप में शुद्ध ज्ञान मिलता है। अतः ऐसे सुपरिणामी श्रोता शुद्ध ज्ञान के पात्र हैं। समझ में आया? कि आपने पहले ये सब चीजें कर रखी है, मॉडर्नाइज्ड हो, ये सब कुछ हो, वो कुसंस्कार निकाल दो। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देती थी। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उसका चारित्र मेरे से 10 गुना ज्यादा। वो महीने में पता नहीं 50% वटाइज नहाती नहीं थी। उसने 16 साल से की उम्र से वो ना अचित पानी ही पीती थी। अचित पानी मतलब उसने कभी सचित पानी नहीं पिया।
उसने रात्रि भोजन नहीं किया, उसने आलू प्याज नहीं, मतलब क्या क्या उसका चारित्र था, इतनी हाई लेवल का चारित्र। जब वो मेरी क्लास में आई ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई तू, व्हाट हाई लेवल क्लासेस, व्हाट हाई लेवल चारित्र। फिर भी लगा नहीं कि वो इतना हाई लेवल का चारित्र है। तो मैंने उससे बातों बातों में पूछते पूछते लगा, मैंने कहा कर क्यों रहे हो? कहते मेरी मम्मी करती थी इसलिए मैं करती हूँ। सब लोग बोलते करते, मुझे सिर्फ उसको एक चीज सिखानी थी कि भैया ये मोक्ष के लिए करना है। एंड जस्ट इमेजिन, जो एनर्जीज वो करती थी अभी तक, आई जस्ट हैड टू चैनलाइज इट इनटू वन थिंग कि भैया बस अभी वही करना है, तुमको चेंज नहीं करना है, बट किसके लिए करना है? मोक्ष के लिए करना है। आप विश्वास नहीं करते हो, वो कितनी पलटी, वो उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई। एंड शी वाज लाइक, माय गुडनेस, आई वेस्टेड सो मच टाइम डूइंग दिस, एंड मैंने कहां से कहां निकल गई। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि कई लोग अनिकाचित दुर्गंध वाले होते, दुर्गंध ही थी ना, दुर्गंध नहीं तो और क्या थी, कुछ भी कर रहे हो, चारित्र कर रहे हो, लेकिन वो किसी कायदा नहीं था, ठीक है। बट हटाने पे, शुद्ध ज्ञान डालने से उनमें शुद्ध ज्ञान गया, और आगे जाके उन्होंने कितने लोगों को जैन धर्म से लोगों को जोड़ा, ठीक है। ये चौथा एग्जाम्पल का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट, कि उसको सिर्फ लक्ष्य चाहिए था, सिर्फ लक्ष्य चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। गॉट इट? ये चौथा मटका हो गया। लेट्स गो टू फिफ्थ मटका। आप सोचते जाओ, आप लोग भी इसी मटके वाले हो तो क्या करना है आप बताते जाना। आप वो मटके वाले हो तो मुझे बोलना, पूजा, पूजा यू कैन टेल मी आई एम दैट मटका, राइट, एंड आई विल टेल यू हाउ टू बेटर दैट सिचुएशन। पांचवा मटका है, कुछ पुराने घड़े निकाचित सुगंध वाले होते हैं, राइट। सुगंध का मतलब है वो शुद्ध दृढ़चारी संतों से अधिक संसर्ग वाले होते हैं, मतलब पहले तो वो साधु संतों के दर्शन करते हैं और बहुत कट्टर होते हैं। ऐसे जीवों को शुद्ध ज्ञान देने से वह सम्यक रूप से परिणत होता है, और वे दूसरे पिपासुओं को भी शुद्ध ज्ञान सम्यक रूप में पिलाते हैं। अतः ऐसे सुपरिणामी श्रोता शुद्ध ज्ञान के पात्र हैं। ऐसे लोगों को पढ़ाओ, ठीक है। इसीलिए जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं लोगों से, वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन किसके आचार्य हैं, क्यों? क्योंकि मैं आचार्यों का नहीं पढ़ाती, मैं तो महावीर स्वामी भगवान का जो आगम में लिखा है वो पढ़ा रही होती हूँ। तो मुझे लगता है भैया तुम अपने संग के आगम लेके मेरे सामने बैठ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप, क्योंकि सबके आगम सेम होने वाले हैं। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, अपने अपने संग के आगम लो, बैठो, मैं आगम पढ़ा रही हूँ, मैं महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला ना, मैं पढ़ा रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस आचार्य के हो, लेकिन फिर भी मैं ये पूछती हूँ कि आप किस, हु इज योर आचार्य, क्यों पूछती हूँ, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि यदि आपके आचार्य मॉडर्नाइज नहीं थे और मतलब धर्म पालने वाले थे ना, तो मेरी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, राइट पूजा। फिर मुझे क्या पता है, कि मुझे पता है तुम्हारे साधुगण तो कट्टर हैं, मॉडर्नाइज नहीं होते हैं, गोचरी में दोष नहीं लगाते हैं, लाइट पंखे नहीं चलाते हैं, दोष नहीं रखते हैं, तो मुझे तुमको पढ़ाना कितना आसान हो जाता है। आई कैन ऑलवेज से, पूजा, नो पंखा, नो लाइट, नो नथिंग, आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट, एंड व्हाट विल यू से? ओके, व्हाई? बिकॉज यू हैव सीन योर आचार्य डू दैट। अंडरस्टूड? सो ये निकाचित सुगंध वाले जो होते हैं ना, ये दृढ़ होते हैं, सही होते हैं, और खुद भी सम्यक, इनमें भी शुद्ध ज्ञान डालो तो खुद भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और सब लोगों को फैलाते हैं। ऐसे होने चाहिए। ये पांचवा, ऐसे लोग पात्र हैं शुद्ध ज्ञान के, ठीक है। आई होप आप लोग सब इस लेवल के ये मटके बन चुके हो, है ना। शोभा जी, आप इस लेवल के बन चुके हो, ये इस लेवल के मटके बन चुके हो ना, फिफ्थ नंबर के, ठीक है। पूजा, आई होप यू हैव बिकम दैट। छठा लेवल का मटका के बारे में वर्णन है, कुछ पुराने घड़े अनिकाचित दुर्गंध वाले होते हैं। ये घड़े कालांतर में सुगंधित सुगंधित से दुर्गंधित भी बनाए जा सकते हैं। जिन्हें शुद्ध धर्म की श्रद्धा मंद होती है, वे किसी समय अन्य संसर्ग को प्राप्त करके शीघ्र अन्य श्रद्धा वाले बन जाते हैं। जिन्हें शुद्ध दृढ़ताचारी संतों का संसर्ग कम मिलता है, ठीक है, तथा जिनमें समझ शक्ति और परीक्षा बुद्धि की मंदता होती है। ऐसे जीवों को विशिष्ट शुद्ध ज्ञान देने से भविष्य में हानि की आकांक्षा होती है। अतः ऐसे संभावित दुष्परिणाम वाले श्रोता विशिष्ट शुद्ध ज्ञान के अपात्र संभव है। इसका मतलब क्या है? अभी सुगंधित है, अभी सुगंध आ रही है, आगे चल के दुर्गंध आएगी। किस चीज की दुर्गंध? संत चले गए, संत के जाने के बाद उन्होंने क्या किया?
मॉडर्नाइज हो गए, ठीक है। जैसे नंदमणियार था ना, महावीर स्वामी भगवान चले गए, फिर क्या किया, कोई और धर्म वाला आता तो वो ब्रेन वॉश कर देता ना, राइट पूजा? पूजा, कैन यू से दैट टिल योर dying days you will remain a Jaini? Can you say this with confidence? You know, Pooja, you cannot say this with confidence. Seriously. कभी भी तुम ये छठे मटके की तरह हो सकते हो, ठीक है। इसलिए इसके लिए दो चीज करनी है, संतों का संसर्ग रखो, अच्छे संतों का, गलत संतों की बात नहीं हो रही है, अच्छे संतों का संसर्ग रखोगे ना, तो तुम्हारे में अन्य धर्म के प्रति इच्छा ही जागृत नहीं होगी। और तुम्हारे में समझ शक्ति और परीक्षा बुद्धि की यदि मंदता होगी ना, तो भी तुमको दूसरे धर्म ज्यादा अच्छे लगे। तो कई बार है ना, दो तरह के लोग है ना स्टूडेंट बनते हैं। एक तो बहुत सरल होते हैं, जिनको ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनको ज्यादा जैन धर्म समझ में नहीं आता, वो क्या बोलते हैं, हाँ महावीर स्वामी भगवान ने बोला ना, कर लेते हैं, ठीक है। एक होते हैं वो हर चीज पे वाई पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर पूछते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, यदि उनकी बुद्धि ज्यादा होती है ना, राइट, तो ठीक है। यदि बुद्धि कम हुई, परीक्षण शक्ति कम हुई, तो दूसरे धर्म वाले भी तुमको चेप सकते हैं ना, अपना धर्म सिखाएंगे और क्या लगेंगे, हाँ यार ये तो लॉजिकली बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप, अन्य धर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे जो घड़े होते हैं ना, वो अपात्र हैं धर्म के, सोच के देखो। सो पूजा, कभी भी ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, हमेशा डर रहना चाहिए तुमको कि मैं भी अन्य धर्म के यदि संसर्ग में जाऊंगी, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे भी उनका लॉजिक अच्छा लगेगा और मैं वो धर्म की बन जाऊंगी, राइट पूजा? आंटी बट अभी तो सोच सकते हैं कि नहीं, मुझे एंड तक जैनिज्म ही फॉलो करना। हाँ, ये सोच सकते हो, बट डर के रहना, मतलब दूसरे धर्म जब करते हैं ना, मैं तुमको इस पे ना दो तीन चीजें बता देती हूँ। दूसरे धर्मों में हम क्यों जाते हैं, यदि हमको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो, या कुछ चीज की प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज में, इट कुड बी बॉडीली मेंटल, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम दूसरे चीजों को जाते हैं। इफ यू हैव गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ना, तो उसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ हीलिंग ले लेना। इट कुड बी नॉट ओनली फिजिकल हीलिंग, इट कुड बी मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, इट कुड बी इमोशनल हीलिंग, इट कुड बी साइकोलॉजिकल, आई डोंट नो विच हीलिंग, but don't put it as a religion, don't put it as a darshan, don't make it as a competitor to Jain dharma. Got it? मैं भी देखी करती हूँ, but it's not a religion, that is alternative form of healing. मैं होम्योपैथी करती हूँ, alternative form of healing, not a competition to Jain dharma. मैं कभी ये नहीं बोलूंगी पूजा तुमको कि एक सामायिक बढ़ा दे पर होम्योपैथी मत ले। मैं पता क्या बोलूंगी, पूजा होम्योपैथी से ठीक हो जा और सामायिक करती रहे अपनी मोक्ष के लिए। पर मोक्ष मतलब जैन धर्म को दोनों को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं होती है, सबको अलग अलग रखो, ठीक है। आजकल देखा है सब लोग जैन धर्म को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ज्वाइन करते हैं, फिर एक मेडिटेशन टेक्निक देते हैं और पढ़ाते हैं, राइट। ये दोनों को अलग अलग रखो ना, रखो ना, दैट्स अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हीलिंग। गॉट इट? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज फॉर संसार मार्ग है, संसार में जिसको रहना है, बॉडी को ठीक रखना है, राइट। जो मोक्ष मार्ग में है उनको तो बॉडी की परवाह ही नहीं होनी चाहिए। सामायिक में आप परवाह करते हो बॉडी की, विनीता जी? आत्मा की चिंता करते हो ना। जब सामायिक से पार लेते हो, सामायिक पार लेते हो, फिर बॉडी की चिंता करते हो, अरे मेरे बॉडी में ये मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लूं तो करूं ना बैठ के। आपको जरूरी है सामायिक के अंदर फिट करके सामायिक में दोष लगाने हैं? सामायिक में अलाउड है ये सब दोष लगाना? सोच के देखो, अलाउड है दोष लगाना? बिल्कुल नहीं। साधु भगवंत को भी यदि मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, तो वो रुमाल रख के इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते कि मैं जोर से ब्रीद आउट करूंगी ना, तो वो जो होता है ना, नाक का जो गर्म हवा से वो जीव की हिंसा ना हो जाए, वो भी कपड़ा ऐसे कवर करके वो लोग बहुत उपयोग पूर्वक ये सब करते हैं, राइट। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका तो 24 आवर की समायक है, वो तो उसमें से निकल नहीं सकते। हम तो निकल सकते हैं ना समायक में। तो समायक छोड़ के जब निकल जाओ, जब बाहर बैठ जाओ, समायक से बाहर निकल जाओ, तब कर लो ना ब्रीदिंग। जरूरी है समायक के अंदर ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फिट करना है? समझ में आ गया? हाँ। एंड दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग। समायक को शुद्ध रखो,
यदि आप बोलोगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम है यदि समाइक में कर ली, तो फिर मैं बोलूंगी ना कि हमारा साथ तो खाना भी खाते हैं समाइक में, राइट? सोते भी हैं, आप सो जाओ ना, आप खाना भी खा लो ना समाइक में, बच्चे भी पाल लो ना समाइक में। पूजा, क्या तुम बच्चे पाल सकती हो? क्या खाना बना सकती हो समाइक में? तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साधु को क्यों अलाउड है? क्योंकि वो तो 24 आवर्स समाइक में होते हैं, दे कांट कम आउट ऑफ इट। वी कम आउट ऑफ इट ना, हम तो समाइक में से बाहर निकलते हैं ना, एक समाइक दो समाइक के बाद। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, दोनों को अलग अलग रखो। ओके, मैं ये बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ, ये वाला एग्जाम्पल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग बहुत चीजें सीखते हैं अपनी लाइफ में, उससे ये चीज, अरे ये भी सीख लूं, ये चीज भी सीख लूं, ये भी कर लूं, फिर हम उनकी बैठ के खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी मत बनाओ, दाल अलग बनाओ, चावल अलग बनाओ, सब्जी अलग बनाओ, सब कुछ अलग अलग। आप मेरे घर आओ, मैं सारी चीजें एक ही कुकर में डाल के बना के आपके सामने रख दूं, आपको अच्छा लगेगा? सेग्रीगेट करके बनाओ। इसको बोलते हैं सम्यक तरीके से भेद विज्ञान करके आगे बढ़ो। ठीक है पूजा? एनी आर्ग्यूमेंट्स देयर? आगे चल के बोला जाता है अथवा घड़े 4 प्रकार के होते हैं, राइट? जो नीचे से छिद्र वाले होते हैं, जो मतलब एक मटका है जिसमें नीचे होल है, जब तक वो भूमि से ज्वाइंट है तब तक वो जल खास नहीं निकलता, किंचित मात्र ही निकलता है। पर कई श्रोता ऐसे घड़े के समान होते हैं, वे जब तक आचार्य के व्याख्यान स्थल में बैठे रहते हैं और आचार्य श्री जब तक पहली आदि अनुसंधान करके सूत्रार्थ सुनाते हैं, तब तक वे उसे धारण किए रहते हैं और समझ जाते हैं। पर जैसे ही व्याख्यान पूरा होता है तो व्याख्यान स्थल से उठते हैं, त्यों ही पूर्व शक्ति के मतलब अपनी पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। रहित होने के कारण सुना समझा हुआ ज्ञान बिखर जाता है। ऐसे श्रोता धारणा की दृष्टि से एकांत अयोग्य है। होते हैं ना कई लोग, उपाश्रय में सुन लिया, फिर भैया उसको अप्लाई करो घर आके, नहीं हम अप्लाई नहीं करें, हम वापस आएंगे उपाश्रय में सुनेंगे और वापस कुछ नहीं अप्लाई करेंगे। होते हैं ना कई लोग, राइट? सेकंड, जो घड़ा मध्य से खंडित हो, मटका बीच में से टूटा हुआ हो, उसमें एक चौथाई या एक तिहाई या दो तिहाई या दो चौथाई या तीन चौथाई मतलब जल रहता है और बाकी जल बह जाता है। ठीक है? ऐसे श्रोता धारणा के लिए अल्प पात्र या अर्ध पात्र या द्विभाग पात्र या त्रिभाग या चतुर्भागहीन पात्र समझने चाहिए। मतलब थोड़ा सा ही ज्ञान लेते हैं, रेस्ट उनका चला जाता है क्योंकि वो मध्य से फूटा हुआ है। तीसरा है जो घड़ा ऊपर से कंठहीन होता है, राइट? तो संपूर्ण जल समाप्त हो जाता है ना, सिर्फ कंठ ही खत्म हुआ है ना, राइट? ऐसे श्रोता अधिकांशतः पात्र है। मतलब प्लीज इनको पढ़ाओ, बिकॉज दे आर थोड़ा सा कर रहे हैं, कंफर्ट नहीं है, बाकी भर रही हैं। और चौथा है जो घड़ा संपूर्ण खंडित है, राइट? नहीं, जो घड़ा संपूर्ण अखंडित होता है, जिसमें यदि एक घड़े जितना जल भरा जाए तो उसमें वह जल संपूर्णता प्राप्त करता है। कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जिन्हें आचार्य श्री जितना सुनाते हैं वे उन्हें संपूर्ण समझ जाते हैं और भविष्य में स्मरण में रखते हैं। ऐसे श्रोता पूर्ण करते हैं। मैं आपको मेरे और पुण्य श्रावक के बारे में डिफरेंस बताती हूँ। मैं जब आचार्य भगवंत के पास जाती हूँ ना, तो वो कई बार महाराज साहब के पास जब वो पचकान देने की कोशिश करते हैं ना, मैं कई बार अपना दिमाग बहुत लगाती हूँ, महाराज साहब ये पचकान दे दो, ये दे दो, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? पर पुण्य श्रावक ऐसा नहीं था। वो खुद कितना गरीब था, एक टाइम में खाना खाता था। फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने वयावच की एज अ तप का इंट्रोडक्शन किया। तो उसने क्या सोचा, भैया मैं भी करूंगा। तो मेरे जैसे लोग उनकी वहां पे होते तो क्या बोलते हैं, भाई तेरे लिए डिफिकल्ट है, तू वैसे भी अभी एक टाइम खा रहा है, ठीक है, इजी वाला काम कर ले, जो तेरे से इजी है वो कर ले, ये वाला काम मत कर। मेरे जैसे लोग ये एडवाइस देते हैं ना पुण्य श्रावक को। पर पुण्य श्रावक ऐसा नहीं था। वो कैसा घड़ा था, वो संपूर्ण अखंड मटका था। ऐसा मटके में जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला, तहत्ती किया, घर आके डिसीजन ले लिया कि एक दिन मेरी बीवी नहीं खाएगी, एक दिन मैं नहीं खाऊंगा, बर बयाबच होगा। सोच के देखो, क्या हम उस लेवल के जिस दिन इस लेवल के मटके बन जाएंगे ना, हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे मैं बता नहीं सकती।
एक बार मैं आचार्य भगवंत के पास गई और मैंने सोच के गई थी, मैंने बहुत दिन 1 महीने से सोचा कि इस बार जब मैं आचार्य भगवंत के पास जाऊँगी ना, मैं हाथ जोड़ के बोलूँगी जो देना है दे दो। यदि वो तपस्या भी बोलेंगे ना तो मर-मुर के मतलब मैं करूँगी, लेकिन करूँगी, बट आचार्य की इस लेवल की विनय करूँगी जितनी पुण्य श्रावक की थी। वैसे मैं कर नहीं पाती हूँ, राइट? फिर भी मैंने की, मैंने हाथ जोड़ के माँगा, उन्होंने जो व्रत दिया मैंने ले लिया और मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो 4-5 साल पाला, बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे उसमें बहुत निर्जरा, बहुत विनय, बहुत मज़ा भी आया। मैं ये कह रही हूँ, क्या आप लोग इस लेवल पे जा सकते हो पुण्य श्रावक के लेवल पे? कि आचार्य भगवंत आप डिसाइड करो और जो बोलोगे तहत्ती में अपना दिमाग नहीं लगाऊँ। फिर मान लो पूजा यू आर नॉट फाइनेंशियली वेल एंड पुण्य श्रावक की तरह तुमको एक ही बार खाना को मिलता है और तुमको पुण्य श्रावक की तरह करना होगा। क्या तुम तहत्ती करके बोलोगी मैं ऐसा करूँगी? मैं करोगी? इस लेवल की दृढ़ता लाओ, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विनय, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना। व्हेन इसमें विनय इतना ठूस-ठूस के भरा है, देखो, इसमें ज्ञान की इम्पोर्टेंस नहीं है, किसकी इम्पोर्टेंस है? विनय की। बोला है कर लूँगी, ठीक है? ट्राई सी इफ यू कैन रीच दिस स्टेज। दिस वाज़ वन ऑफ माय हाई टाइम्स, जब मेरी बहुत हाईएस्ट लेवल की साधना जा रही थी, तब मैंने ये सब किया था, ठीक है? It was really beautiful. I really enjoys those days doing that work. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपके बस की नहीं है तो चारित्र को पुश मत करना। पूजा मैं बार-बार बोलती हूँ, चारित्र कम होगा चलेगा, ज्ञान कम होगा चलेगा, बट चारित्र लेके उसको तोड़ना नहीं है, राइट? तोड़ना नहीं है। तो मेरा काम था मोटिवेट करना, ये चौथा घड़ा बताने के लिए कि पुण्य श्रावक जैसे भैया कुछ भी लेके आते थे और कर जाते थे, राइट? मेरा काम था मोटिवेट करना, बट प्लीज मोटिवेट होके व्रत लेके व्रत को खंडित मत करना, प्लीज। याद रखना, कम व्रत वाला ज्यादा बेटर है, पर बड़े व्रत लेके तोड़ देने वाला विराधक होता है। जैसे पुंडरिक कुंडरिक की स्टोरी में हमने देखा था कि पुंडरिक का क्या बुरा हाल हुआ था, राइट? सो प्लीज ओवर मोटिवेट मत हो जाना मेरे मेरे डायलॉग से, ठीक है? मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, पर इतना भी ओवर मोटिवेट मत हो जाना, ठीक है? गो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी इन चारित्र, गो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी इन ज्ञान, ठीक है? बिकॉज सम्यक दर्शन इज अबाउट आराधक बनना। ज्ञान जितना है ये तहती, चारित्र जितना लिया है उसको पालना, दैट्स इट। याद रखना, कृष्णा वासुदेव जीरो चारित्र के साथ भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध सकते हैं। ये बात करके ज्यादा तपस्याएं मत कर लेना, ठीक है? फिर भी इस लेवल का विनय करके आगे जा सकते हो। ये अखंडित संपूर्ण कलश बन सकते हो, मटका बन सकते हो। ऐसा शिष्य बेस्टम बेस्ट होता है, ठीक है? हम्म? तो आज के बाद बहुत तरीके के 2 प्रकार के और भी मटके हैं। उसके बाद और चालनी का दृष्टांत है और बहुत टॉपिक आगे हैं, बट हम अगली क्लास में देखेंगे। सोचो, क्या मैं सही पात्र हूँ? आप विनीता जी जैसे लोग बोलेंगे यार मैं तो बहुत धर्म करती हूँ, मैं तो ऑब्वियसली पात्र हूँ। नहीं, बात ये नहीं है कि आप असली पात्र होंगे। आप जो भी हो, आपको अपना लेवल और आगे बढ़ाना है। आपको, आप जिस लेवल पे भी हो, आपको आगे लेवल बढ़ाना है। देयर वोंट बी अ टाइम वेयर एनीबडी विल से गुड जॉब विनीता जी, आप तो बहुत धर्म कर रहे हो। नहीं, कब बोला जाएगा गुड जॉब? जिस दिन आपको केवल ज्ञान हो जाए, ठीक है? एनीथिंग लेस देन केवल ज्ञान इज नॉट अ गुड जॉब। क्यों? समुद्र पूरा तैर लिया पर किनारे पे आके भी फायदा नहीं, क्योंकि एक बार में आप अंदर जा सकते हो, ठीक है? बाहर निकल जाओ, केवल ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे गुड जॉब, ठीक है विनीता जी? हाँ, आप सोचो, हाउ कैन आई बी अ बेटर पात्र, हाउ कैन आई बी अ बेटर स्टूडेंट? महावीर स्वामी भगवान की मैं कैसे अच्छी स्टूडेंट हो सकती हूँ? मैं अपने आचार्य भगवान की कैसे अच्छी स्टूडेंट हो सकती हूँ कि मैं मैक्सिमम ग्रहण करूँ? इसका मतलब ये नहीं है आपको बार बार भाग के आचार्य भगवंत के पास जाना है। जब आप आगम पढ़ रहे हो, महावीर स्वामी भगवान आपके पास है, ठीक है? आपको बोल रहे हैं ना, दैट विल ऑल्सो डू। बट वो बोल रहे हैं, वो करो तो सही, चाहे कितने भी परसेंटेज में करो तो सही, कुछ तो करो, ठीक है? आप और मैं इसी तरह से अच्छे पात्र बन के रहेंगे तो आप और मैं भी जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएंगे, ये बात गारंटी है। पात्र अच्छे बनते जाओ, अच्छे पात्र, अच्छे पात्र, अच्छे पात्र। याद रखना, आनंद श्रावक भी 5वां गुण स्थान था, मैं भी 5वां गुण स्थान वाली हूँ, ठीक है?
पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। उनको कैसे परिमाओं में थे और कैसे संथारे में अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया, कैसा उनकी दृढ़ता थी कि गणधर को सुना दिया आई नो आई एम राइट, राइट। एक वो भी 5वां गुण स्थान, मैं भी 5वां गुण स्थान, जमीन आसमान का फर्क है ना उनमें और हम में, राइट। ये सोच के हमको अपनी पात्रता बढ़ानी है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो मेरे में है उसको मेरे को इंक्रीज करना है, ठीक है। यदि हम अच्छे पात्र बन गए ना तो महावीर स्वामी भगवान खीर देंगे ही देंगे, पक्का देंगे, ठीक है। मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा उससे, ठीक है। चलिए, इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।